बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, सारी सृष्टि के सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु गुरुदेव भगवान के अमर तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए, संघर्ष करते हुए निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे की ओर ही बढ़ रही हैं। भाई और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, इस घोर कलयुग में जहां चारों तरफ राग, द्वेष, ईर्ष्या, मान बढ़ाई, मनमुटाव, हिंसा, इन सभी बकवादों का जोर है, दबाव है, प्रेशर है, और उसके बावजूद हजारों की संख्या में हंस आत्माएं अपने गुरु को परमेश्वर मानकर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मानकर, और ना सामाजिक दबाव का किसी प्रकार से कोई प्रेशर ले रहे हैं, ना किसी प्रकार की लोकलाज को मान रहे हैं, बस अपनी आत्मा का कल्याण देख रहे हैं और गुरुदेव भगवान की खुशी देख रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव भगवान स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और ये परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड में, इस गंदे लोक में बिजनेस करने नहीं आते, कोई और काम धंधा करने नहीं आते। इनका केवल एक ही टारगेट होता है कि जितनी ज़्यादा हो सके और कम से कम समय में अपनी विशेष प्यारी आत्माओं तक ये संदेशा पहुंचा दूं, तत्व ज्ञान पहुंचा दूं, और हर प्रकार से उनको तैयार करके और शतलोक ले चलूं। और जो जो हंस आत्माएं अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर और उनके हृदय की बात को भली भांति समझकर, उनके सत्संग सुनकर और उनके वचन में रहते हुए अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लेती हैं कि अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार, बस इसी बात से सतगुरु प्रसन्न होता है। तो उन आत्माओं का फिर गुरुदेव के अकाउंट में एक विशेष लेखा लिख दिया जाता है। क्योंकि भाई और बहनों, हम वापस सतलोक कब जाएंगे, कब हमारा वो समय आएगा, आप और हमें नहीं पता, लेकिन गुरुदेव भगवान अंतर्यामी, सबका लेखा जोखा रखने वाले, इन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि कब किस आत्मा की सजा पूरी होगी। क्योंकि हम यहाँ 21 ब्रह्मांड में सजा भोगने के लिए आए हुए हैं। सृष्टि रचना के माध्यम से हम सबको पता चल चुका है कि सतलोक में हमने क्या बहुत भयंकर गलती की थी। हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए थे। हम अपने परमपिता परमेश्वर को ना पहचान कर, ना जानकर, और इस काल के ऊपर, ज्योति निरंजन के ऊपर आस्था लगा बैठे थे। और ये हमें यहाँ बहला फुसलाकर, मीठा लोभ लालच देकर ले आया, और अब हम यहाँ किस प्रकार से दुखी हैं, महादुखी हैं, ये आप और हमसे बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। और अगर छुपा हुआ था काल प्रभाव से, तो गुरुदेव भगवान ने हमें सद्बुद्धि देकर, शास्त्रों से प्रमाण देकर, सत्संग कर करके उस बात से भली भांति रूबरू करवा दिया है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान को पहले से पता है कि किस आत्मा की सजा पूरी हो चुकी है। और इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी भगवान के धरती पर सह शरीर रहते सहते केवल वही आत्माएं पार होंगी जिन आत्माओं की सजा काल लोक से पूरी हो चुकी है। क्योंकि हम यहाँ 21 ब्रह्मांड में जेल में हैं, जेल में, ये सतलोक की जेल है। और गुरुदेव ने बताया, सतलोक में यदि कोई आत्मा गलती करती है तो फिर उसको यहाँ जेल में सजा के लिए भेज दिया जाता है। और यहां हम चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाएं, वो भी हम सजा भुगत रहे हैं बिना ज्ञान के। तो यदि कोई छोटा सा गांव का सरपंच बन जाए, वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा खुशी मानता है, सुखी मानता है कि मेरे बराबर सुखी कोई नहीं है। लेकिन गुरुदेव का तत्व ज्ञान कहता है कि यदि हम यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ के छोटे मोटे राजा महाराजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो छोड़ दीजिए,
अगर हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी प्राप्त करते हैं तो वो भी हम सजा भोग रहे हैं, सजा। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त करके हम कितनी बकवाद करेंगे, कितने अपने कर्म फोड़ेंगे, अपनी भक्ति को खर्च करेंगे। जो भक्ति हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस पृथ्वी लोक पर करते हैं, उस भक्ति की शक्ति को हम ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर बकवाद करके, राज्य भोग के, झूठा सुख भोग के काल का, हम उसको बर्बाद करेंगे। और जब हमारे वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, जब ब्लेडर से हवा निकल जाएगी, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, फिर वो गुब्बारा झाड़ियों में जाके गिरता है, कांटे चुभते हैं, फटता है फिर वो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी प्राप्त करके, अपने पुण्य अक्षीण करके, फिर हम आत्माएं 84 लाख योनियों में लंबा चक्कर काटने के लिए चले जाते हैं। किसी को नरक में भेज दिया जाता है, किसी को पृथ्वी लोक पर मनुष्य जन्म दे दिया जाता है। तो भाई और बहनों, यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी सजा है, सजा। लेकिन ये सजा हमें कब महसूस होगी? जब हम गुरुदेव की शरण में आएंगे, जब हमें ये तत्व ज्ञान सुनने को मिलेगा, और सुनने के बाद गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद से जब हम इसको समझने लगेंगे। तो भाई और बहनों, ये वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान स्वयं सतलोक के राजा, सतलोक के शहंशाह, एकमात्र कायनात के रचयिता, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट हैं। और हर बार ये परमात्मा अपने आध्यात्मिक ज्ञान के विशेष प्रचार प्रसार के लिए भारतवर्ष की भूमि को ही चुनता है। इसलिए परमात्मा ने इस भूमि की भी भूरी भूरी जो है वो प्रशंसा की है। परमेश्वर ने इसको धन्यवाद दिया है कि धन जननी धन भूमि, कि वो माता भी धन्य जिसने भगत को जन्म दिया, और वो धरनी यानी वो धरती भी धन्य जहां भगत का जन्म हुआ। इसीलिए भाई और बहनों, भारत देश हमेशा से जगत गुरु रहा है, पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान देता है। क्योंकि ये भूमि गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि परमात्मा सतयुग से ही यहां पर आना शुरू कर देते हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करके आत्माओं में भक्ति प्रवेश जो है वो करवा देते हैं। और उस भक्ति की शक्ति से यहां पर ऋषि मुनि बनते हैं, भगत आत्माएं बनती हैं, धर्म करती हैं, यज्ञ करती हैं, वेदों अनुसार साधना करती हैं, जिस कारण से काल अन्य देशों की तुलना में भारतवर्ष की संस्कृति को ज्यादा नहीं बिगाड़ पाता है। जिस प्रकार ये पश्चिमी देशों की संस्कृति, जहां पर लोग नंगे होकर घूमते हैं, ना कोई माता पिता की शर्म है, ना कोई व्यवहार उनका अच्छा है, केवल अपना स्वार्थ ही है। लेकिन परमात्मा भारतवर्ष की भूमि को जो है वो बचा के रखते हैं भक्ति की शक्ति से। इसलिए काल ज्यादा कुछ यहां बिगाड़ नहीं पाता है। और आने वाला जो विनाशकारी समय है, हम जिस युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, इस युग परिवर्तन के समय में वैसे घमासान तो मचेगा ही मचेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो भक्तिहीन प्राणी हैं, जो भक्ति के योग्य आत्माएं नहीं हैं, उन आत्माओं को यहां से जाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में वे आत्माएं आप और हमें डिस्टर्ब ना करें, आप और हमारी भक्ति में कोई बाधा उत्पन्न ना करें। तो उन आत्माओं को तो यहां से किसी भी कारण से जाना पड़ेगा। तो 2028 युग परिवर्तन का समय गुरुदेव ने निश्चित किया हुआ है, पूर्व निर्धारित है, और बवंडर मचेगा। क्यों मचेगा? क्योंकि गुरुदेव भगवान ने कोशिश की सन 1993 से गांव गांव जाकर लोगों को समझाकर। अब गुरुदेव ने केवल एकमात्र भारत को थोड़ी समझाना है, पूरे विश्व में उन्हीं की आत्माएं हैं। तो गुरुदेव भगवान ने फिर अपनी वचन शक्ति से आप और हमें सोशल मीडिया दी। ये विज्ञान धीरे धीरे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ने लगी,
क्योंकि आप देखिए भाई और बहनों, जो कलयुग का जो ये दूसरा जो ये चरण है, जो पिछली पीढ़ी है, ये 1951 से शुरू हुई है। इस कलयुग का जो प्रथम चरण था वो था जब कबीर परमात्मा, यही सतगुरु रामपाल जी आज से 650 साल पहले बनारस के काशी शहर में लहरतारा तालाब पर एक विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप में सशरीर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। सन 1398 वो दिन इस कलयुग की जो है प्रथम चरण था, वो प्रथम चरण का दिन था वो। तो सन 1398 से लेकर और जब परमात्मा मगर से अपनी लीला करके सशरीर सतलोक को गए सन 1518, तो ये जो बीच का समय था ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय था। अब ये भी देखो भाई और बहनों, आप और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाला विषय है। कलयुग को स्टार्ट हुए तो 5,500 साल हो गई, लेकिन कलयुग स्टार्ट होते ही कलयुग का प्रथम चरण नहीं माना जाता। कलयुग का प्रथम चरण परमात्मा ने किस समय को सेलेक्ट किया? जितने दिन कबीर परमात्मा यानी 120 साल धरती पर रहे 650 साल पहले, केवल उसी समय को परमात्मा ने कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया, निश्चित किया। सन 1398 से 1518, उसके बाद वो समय समाप्त हो गया। अब गुरुदेव भगवान कई बार सत्संगों में जिक्र करते थे कि बच्चों, अब पुनः सन 1951 से कलयुग की पीढ़ी का दूसरा जो ये चरण है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आप और हम समझ नहीं पा रहे थे। अब गुरुदेव के आशीर्वाद से समझ में आया कि जब जब वो कबीर परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट होता है, आता है अपनी आत्माओं को विशेष ज्ञान देने के लिए, तत्व ज्ञान देने के लिए, और जब तक परमात्मा धरती पर रहता है, जो पूरा जीवन एक लीला करता है, जब तक परमेश्वर रहते हैं तब तक ही वो समय रहता है, वो चरण रहता है। तो वर्तमान जो कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, ये 8 सितंबर 1951 से शुरू हुई है, क्योंकि उस दिन कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी सतलोक से सशरीर चलकर धरती पर प्रकट हुए। और जब तक गुरुदेव भगवान सशरीर संत रूप में धरती पर रहेंगे, उनके चरण कमल रहेंगे, तब तक ही कलयुग की दूसरी पीढ़ी का चरण रहेगा। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, गोल्डन चांस, केवल तब तक ही है जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान सशरीर धरती पर हैं। उसके बाद कलयुग की पिछली पीढ़ी का वो चरण समाप्त हो जाएगा। केवल ये मार्ग चलेगा, ये भक्ति चलेगी, लेकिन गुरुदेव के सतलोक गमन करने के बाद आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने ज्ञान को आधार बनाकर अपनी हर प्रकार की कमजोरियों को बाहर निकालकर और तन मन धन से सिर धड़ की बाजी गुरुदेव के चरणों में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए लगा देनी है कि यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, और अब की बार 84 से पार। यानी अब हमने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना ही नहीं है। समाज, परिवार, रिश्तेदार, हमने उनकी उन ज्ञान विरुद्ध परंपराओं को, मर्यादाओं को, रीति रिवाजों को देखना ही नहीं है। आज भले दुनिया नाराज हो तो हो जाए, 100 बार हो जाए, 1,00,000 बार हो जाए, अब हमने गुरुदेव भगवान को नाराज होने का मौका नहीं देना है। रूठो चाहे जग सारा, पर रूठे ना परमेश्वर हमारा। भाई, घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में, जय गुरु रूठ गया मेरा हो। इसलिए भाई और बहनों, अब हमारा केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए कि अब की बार 84 से पार। हालांकि परमात्मा तो निश्चित करके आते ही हैं कि
कितनी आत्माओं का मोक्ष होगा, कितनी आत्माओं का वो ठीक का समय आ चुका है, कितनी आत्माओं की काल लोक से सजा पूरी हो चुकी है। वो आत्मा तो जाएंगी ही जाएंगी। उन आत्माओं को चाहे काल कितना ही बिगाड़ने का प्रयास करे, कितना ही डराने का, धमकाने का, तोड़ने का प्रयास करे, उन आत्माओं पर गुरु की विशेष रजा होने के कारण काल अंत में उनका कुछ नहीं कर पाएगा। उनको तो परमात्मा ने एन केन और प्रकरण लेकर ही जाना है, एट द कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। लेकिन ये सुनहरा मौका उन आत्माओं के पास भी है। वो आत्माएं भी अपनी सजा कंप्लीट करवा सकती हैं, जिनकी थोड़ी बहुत सजा अभी भी बाकी है, रह रही है। क्योंकि गुरुदेव ने बताया, गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, और निर्गुण साहिब एक है, सरगुण संत विचार। कुछ ऐसी वाणी है मालिक की। यानी ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी जब निर्गुण रूप में सतलोक में बैठे रहते हैं, सारी सृष्टि का संचालन करते हैं एक जगह बैठकर, उस समय ये परमात्मा इस 21 ब्रह्मांड की आत्माओं को और अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांड की आत्माओं को केवल उनके भाग्य के अनुसार ही सुख या दुख प्रदान करता है। अगर किसी के भाग्य में दुख है तो सतलोक में बैठा हुआ यह कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी उसे सुखी नहीं कर सकता। अगर किसी के भाग्य में सुख है तो किसी भी प्रकार का उसको दुख नहीं मिल सकता, जब तक उसके पुण्य हैं, जितना उसके भाग्य में, उसके प्रारब्ध में, उसकी डेस्टिनी में, उसकी किस्मत में परमात्मा ने लिख दिया है, वैसा ही होगा। लेकिन जब वो निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा हुआ कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब सरगुण रूप में, संत रूप में, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं, उस समय वो परमात्मा हम आत्माओं के भाग्य को चेंज भी कर सकता है, हमारे भाग्य में लिखे हुए दुखों को सुखों में तब्दील कर सकता है, हमें भाग्य से अधिक दे सकता है। इसलिए आज उन आत्माओं के पास भी मौका है जिन आत्माओं की अभी काल लोक से सजा पूरी नहीं हुई है। इसलिए हम सभी ने सिर धड़ की बाजी लगानी है, क्योंकि ना तो मुझे पता क्या वास्तव में मेरा समय आ चुका है, क्या ये मेरा लास्ट जन्म है, ये बात ना तो मुझे पूरी तरह से पता है, ना आपको पूरी तरह से पता है। यानी ना तो उन भक्तों को पता जिनकी सजा का समय पूरा हो चुका है, और ना उनको पता जिनकी सजा थोड़ी बहुत पूरी है। इसलिए कोशिश सबने सिर धड़ की बाजी लगाकर करनी है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये अंतिम दांव है, अंतिम चांस है। और इस समय यदि हम रह गए किसी भी कारण से, कारण तो आप और हमारी कमजोरी होगा, दूसरा तो कोई कारण होगा ही नहीं। परमात्मा की तरफ से तो कोई कमजोरी रहेगी नहीं। अगर कमजोरी होगी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में सतगुरु की शरण में आने के बाद, तो केवल आप और हम आत्माओं की रहेगी। तो हमने हर प्रकार की कमजोरी को इस ज्ञान को आधार बनाकर ही और गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करके ही पूरा करना है। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं, इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नू। हमने जिस सतगुरु को सतलोक में नाराज कर दिया था, कभी अनंत करोड़ युगों पहले, जब हमने काल के ऊपर आस्था प्रकट की थी, जब हम पतिव्रता धर्म से उस पद से नीचे गिर गए थे, तो उस समय हमने सतगुरु को नाराज किया था। आज वही सतगुरु कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी धरती पर आप और हमें लेने आए हैं। इसलिए आज हमने उनको प्रसन्न करना है, उस रूठे हुए सतगुरु को पुनः प्रसन्न करना है, राजी करना है, ताकि वे हमें अपने साथ अपने शब्द स्वरूपी विमान में बैठाकर वापस घर ले चलें। जिस घर जाने के लिए, जिस घर की प्राप्ति के लिए
और आज से पहले आप और हम आत्माओं ने ही, जिनका सतयुग में भी जन्म हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, आप और हम आत्माओं ने ना जाने क्या क्या यत्न और प्रयत्न किए। परमात्मा कहते हैं ना, या गिद्दड़ वाली रात 84, यानी एक गिद्दड़ होता है, वो कुएं में गिर जाता है, झेरे कुएं में। अब जंगल में कौन सुने उसकी आवाज, और कुआं भी गहरा, और वो बहुत ज्यादा वो प्रयास करता है बाहर निकलने का, लंबी लंबी वो छलांगा मारता है। या गिद्दड़ वाली रैन 84, आन पड़या हूं झेरे में, ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यतन किए बहुतेरे में। तो वो गिद्दड़ बहुत ज्यादा यत्न करता है, प्रयत्न करता है, चिल्लाता है, चीखता है कि शायद कोई मेरी मदद कर दे, मैं यहां से बाहर निकल जाऊं। लेकिन वो इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा पाता कि कुएं से बाहर निकल जाए, और सुनने वाला भी वहां कोई नहीं। अंत में उसको वहां भूखा प्यासा मरना पड़ता है, उसकी दुर्गति होती है, तड़प तड़प के मरता है वो गिद्दड़, जो जंगल में किसी गहरे कुएं में गिर जाता है। तो आप और हम इस 21 ब्रह्मांड रूपी काल के झेरे कुएं में गिरे हुए हैं। और गुरुदेव ने कहा कि पुण्यात्माओं, सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर में युगों युगों तुम लोगों ने इस झेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए बहुत यत्न किए, प्रयत्न किए, घर छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, संपत्ति छोड़ी, वैराग्य धारण किया, साधु बने, कभी संत बने, कभी जंगल में गए, कभी गुफाओं में गए, अपना शरीर गाड़ दिया, लेकिन तुम इस झेरे कुएं से बाहर निकल ना पाए, क्योंकि रास्ता नहीं था, मार्ग नहीं था, विकल्प नहीं था। गुरुदेव कहते हैं ना कि लकड़ी की कुल्हाड़ी से यदि आप किसी पेड़ को काटना चाहोगे, वो नहीं कटेगा, इम्पॉसिबल। उसके लिए तो लोहे की तीखी कुल्हाड़ी चाहिए, यानी साधन भी बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। इस झेरे कुएं 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमें भक्ति मार्ग चाहिए, सच्चा सतगुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए, और वे हमें जो विधि बताएं, जो भक्ति रूपी जो कुल्हाड़ी वो हमें दें, उसके बाद हमने इस काल के पैरों पे जो है वो प्रहार करना है, तब हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। तो आज भाई और बहनों, आप और हमारा वो समय आ गया। आज आप और हमारा सौभाग्य जो उन आत्माओं को नहीं प्राप्त हुआ जिनकी लाखों लाखों वर्ष की उम्र हुआ करती थी, और पूरा पूरा जीवन नंगे प्यासे रह के बेचारे परमात्मा प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे थे, लेकिन झेरे कुएं से बाहर नहीं निकल पाए। तो आज आप और हमारा वो सौभाग्य, आज हमें वो मार्गदर्शक मिल गया, सच्चा सतगुरु मिल गया, और यहां से बाहर निकलने का कंप्लीट कोर्स दे दिया। तो अब यदि कोई कमजोरी रहेगी तो केवल आप और हम भगत आत्माओं की रहेगी, भगवान की कोई कमजोरी किसी प्रकार की नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, हमने कोशिश करनी है सबसे पहले आप और हमारे लिए केवल भक्ति, गुरुदेव भगवान की सेवा, उनकी पूजा, यानी सेवा पूजा भक्ति यही है कि गुरुदेव ने हमें जो भक्ति की खुराक दे दी है, हमने उसको टाइम टू टाइम, और जो विधि गुरुदेव ने बता दी है उस विधि से हमने लेते रहना है। और कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा संकट आता दिखाई दे, और मान लीजिए आ भी जाए, तो भी हमने भक्ति मार्ग से दूरी नहीं बनानी। अपने मन में किसी प्रकार का कोई दोष पैदा नहीं होने देना, चाहे पूरा परिवार क्यों ना खत्म हो जाए, क्योंकि ये परिवार ना जाने कितनी बार खत्म हो चुके हमारे, कोई पहली बार थोड़ी होगा। अगर होना होगा, वैसे तो सतगुरु की शरण में आने के बाद कांटा भी नहीं लगता। गुरुदेव कहते हैं अगर मर्यादा में रहोगे तो, अगर विश्वास तुम्हारा पक्का है तो कांटा भी नहीं लगने देगा परमात्मा। ये तो कांटे निकालने वाला भगवान है, कांटे चुभाने वाला थोड़ी है। लेकिन किसी कारण से हो सकता है हमारे हित में, हमारे भले में, वो सूली की सजा मान लो अगर कांटे में वो टल रही है, ऐसी कोई आपत्ति, कोई परेशानी भी आ जाए, तो भी हमने अपने विश्वास को, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर डगमग नहीं होने देना।
परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़या रहे चाहे धक्के धनी के खा, शो काल झक जोर ही पर द्वार छोड़ ना जा। काल तो कोशिश करेगा हर प्रकार से तोड़ने का, मरोड़ने का, लोकलाज में फंसाने का, दबाव बनाएगा, डराएगा, धमकाएगा, मन में सौ प्रकार की चिंताएं पैदा करेगा। लेकिन आप और हमने गुरुदेव के ज्ञान आधार रूपी रस्सी को पकड़ के रखना है, जकड़ के रखना है। और फिर हम आत्माओं के दृढ़ विश्वास को देखकर परमात्मा फिर हमारे साथ ही तो रहता है, हमारे पीछे तो रहता है परमात्मा। और अपनी वाणी में फिर गुरुदेव कहते हैं, जय तू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, कि अगर तू भक्ति मार्ग पर मेरे ऊपर विश्वास कर कर ज्ञान को आधार बनाकर अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ेगा तो गुरुदेव कहते हैं बेटा तेरे लिए, तेरे भविष्य के लिए, तेरे संकटों का विनाश करने के लिए मैं 60 कदम आगे चलूंगा, 60 कदम। जय तू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, और जय तू हो जा काठ का, काठ यानी लकड़ी, तो मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और साथ में फिर हमें हिदायत भी दे रहे हैं कि जय तू हो जा काठ का, यानी अगर तेरे अंदर जरा भी अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, मन में दोष आ गया, अगर तू लकड़ी की तरह हो गया, जरा भी टाइट हो गया ना, जय तू हो जा काठ का, तो परमात्मा कहते फिर मैं तेरा बाप हूं, फिर मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तू अगर लकड़ी बनेगा तो फिर मैं लोहा बन के बैठ जाऊंगा, फिर ध्यान रख लेना। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव हमें बार बार समझाते हैं कि भक्ति मार्ग पर पूर्णतया सफलता प्राप्त करने के लिए आधिनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, और मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। यानी अहंकार का और सतगुरु रामपाल जी भगवान का, इस परमेश्वर का तो खड़ा एक्सीडेंट है, खड़ा एक्सीडेंट। इसलिए भाई और बहनों, हमने हर प्रकार से हर भक्ति विधि में रहते हुए और गुरुदेव के द्वारा बताए गए प्रत्येक फॉर्मूले को इसी प्रकार से अपने जीवन में लागू करते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ना है। क्योंकि अब की बार हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही टारगेट है, अब की बार 84 से पार। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी रजा से विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। आज इसी श्रृंखला में विशेष संदेश नंबर 13 का एपिसोड नंबर 11 है। तो आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले पूज्य गुरुदेव भगवान की वंदना करेंगे, जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह,
दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की विशेष रजा और उनकी विशेष रजा का विशेष संदेशों के माध्यम से विशेष फायदा उनकी विशेष आत्माएं ही उठा सकती हैं। और वो भाई बहन तमाम विशेष आत्माओं की श्रेणी में हैं, संज्ञा में हैं, जिनको गुरुदेव भगवान ने बरवाला कांड के बाद अपना विशेष आशीर्वाद देकर साध संगति से जोड़ रखा है। और साध संगति से जुड़कर जो आत्माएं धीरे धीरे अपने आप को मरा हुआ समझने लग रही हैं, जिन आत्माओं को अपनी भक्ति और मर्यादाओं के अलावा किसी भी चीज की कोई विशेष चिंता नहीं है, जिन्होंने अपना एक ही टारगेट बना लिया, अब की बार 84 से पार, तो ये विशेष संदेश उन्हीं आत्माओं को समझ में आएंगे। अन्य भाई बहन इन गुरुदेव भगवान की ज्ञान आधारित बातों को सुनकर भी, क्योंकि आप और हम दो कोटि के जीव अगर कुछ भी बोलते हैं तो गुरुदेव के ज्ञान को सामने रख के बोलते हैं, क्योंकि आप और हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन गुरुदेव ने हमें बहुत कुछ बना दिया, बहुत कुछ, यहां के शंकराचार्यों से सैकड़ों गुना ऊपर बना दिया परमात्मा ने। इसलिए परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से आप और हमें अधिकार दिया है, आशीर्वाद दिया है, दृढ़ता प्रदान करने का, कि सत्संग में बूटे साधु एक से एक अगाधु, नर उनकी शरणा लाग जिनकी झुकी तड़े ने डाली। गुरुदेव कहते हैं कि अपने गुरु के सत्संग सुनने के बाद अपने भगत भाई बहनों के बीच में बैठकर, और विशेषकर उन भक्तों के बीच में मंडली बनाकर बैठना चाहिए जो भगत भाई बहन काफी समय से भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं, जो पुराने भगत भाई बहन हैं। उनके बीच में बैठने से परमात्मा की चर्चा होगी और बहुत सारे भक्ति के नए नए कंसेप्ट निकलकर सामने आएंगे। वो बातें सुन सुनकर उन पुराने भक्तों के मुख से और नए भक्तों का विश्वास दृढ़ होगा, गुरुदेव के चरणों में उनकी श्रद्धा बनेगी, उनकी आस्था दृढ़ होगी। इसलिए गुरुदेव ने साध संगति को विशेष महत्व दिया है कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। तो भाई और बहनों, अब आप विचार करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो कि वर्तमान में गुरुदेव भगवान का सत मिशन, उनका 13वां यथार्थ कबीर पंथ कहां से चल रहा है। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने जो भी कुछ कहना था, जो बताना था, हमें जो मार्गदर्शन देना था, सब कुछ दे दिया सत्संगों के माध्यम से। और हमारी परीक्षा के लिए, हमारे को जांचने के लिए, परखने के लिए, जैसे हीरे को जांचा जाता है, परखा जाता है, अहरण के ऊपर रख के घण की चोट मारी जाती है, अगर जरा भी अगर वो टूट जाता है, वो किरच हो जाता है, तो वो 2 आने का भी नहीं, उसको फेंक दिया जाता है, कोडियों के भाव जाता है, कोडियों के भाव। और जिसके ऊपर घण की चोटों पे चोट मारने के बाद भी अगर वो टूटता नहीं है, निशान भी नहीं पड़ता है, तो उसकी कीमत करोड़ों में होती है। तो 2014 बरवाला कांड के बाद का जो समय है, ये समय गुरुदेव अपने हीरों को परख रहे हैं हिसार जेल में जाकर बैठकर। तो गुरुदेव भगवान तो बैठ गए जाकर हिसार जेल में। अब पीछे क्या है? पीछे ये सतलोक आश्रम है। संगत कहां जाती है? इन आश्रमों में जाती है। तो विचार करो, गुरुदेव का मिशन चल कहां से रहा वर्तमान में, क्योंकि गुरुदेव तो जेल में जाकर बैठ गए। और पीछे ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं, इन सतलोक आश्रमों के संचालकों की, गुरुदेव के परिवार की, इन कोऑर्डिनेटरों की
एक की भी मर्यादा सुरक्षित नहीं है। गुरुदेव ने हमें जो मार्ग दिखाया, जो मर्यादा बताई, ये लोग लगातार उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस भक्ति मार्ग में राजनीति का समावेश इन लोगों ने कर दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा राजनीति नहीं करनी, हम एक धार्मिक संस्था चलाते हैं, हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई संबंध नहीं है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक चलना है, यहां की राजनीति तो बहुत गंदी है। लेकिन 2019 में इसी सतलोक आश्रम ने कांग्रेस का सपोर्ट किया, 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सपोर्ट किया, और अन्य छोटे मोटे राजनेताओं से तो अपने धार्मिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये लोग मिलते ही रहते हैं, आडंबर करते ही रहते हैं। तो धज्जियां उड़ाई गुरुदेव के वचनों की। गुरुदेव ने कहा, बेटा मोबाइल में भी गेम नहीं खेलना। लेकिन इन लोगों ने बरवाला में, धनाना के गांव वालों के लिए और बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया करोड़ों रुपए का। गुरुदेव के आदेशों की, उनके वचनों की धज्जियां उड़ाई गई। गुरुदेव ने कहा, बेटा हमने मोबाइल में कार्टून वगैरह नहीं देखने। इन लोगों ने कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, कार्टून नहीं देखेंगे, हम तो आपका ही कार्टून बना देंगे। और इन लोगों ने एक 25 मिनट की, अभी 28 जून 2025 को जो एक 3D फिल्म चलाई है, इन्होंने गुरुदेव भगवान का ही कार्टून बना दिया और पूरी संगत को दिखा दिया, सबकी मर्यादा तोड़वा दी। गुरुदेव ने कहा कि हमने मोबाइल में कार्टून नहीं देखना। इन लोगों ने गुरुदेव को कार्टून बनाकर और पूरी संगत को दिखा दिया। आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। गुरुदेव ने कहा कि हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो लोग भक्ति मार्ग पर नहीं है वो हमारे लिए बाधक हैं, हमने उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। या तो भगवान की भक्ति में लीन रहो, या मिलना उठना बैठना भी हो तो अपने भगत भाई बहनों के बीच में, यानी साध संगति ही करो। इन लोगों ने हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों भक्तों को बैठा दिया, महीने भर तक। सुबह जाते उनके धरनों पर, उनकी बकवादें सुनकर, गालियां सुनकर, अब जगत वाले क्या करेंगे? आरक्षण में बैठे हुए वो जाट भाई क्या कहेंगे? उनके मुख में तो वही बातें, बात बात पे गालियां। एक समय ये दास, बरवाला कांड हुआ ही था, उस समय ये दास हरियाणा के रोहतक में चला गया, जींद चौराहे पर, जहां पर एक नामदान सेंटर खुला हुआ था, जिसका संचालन हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा कर रहा था। अमन गोदारा का वहां पर मकान है जींद चौराहे के पास। तो मैं चला गया वहां पर। अब शाम को ये 4-5 भगत वहां बैठे, सर्दियों का समय था, आग जला रखी थी, हाथ पैर सेक रहे थे, भक्ति की कोई बात नहीं, सांसारिक बातें, और वो भी आपस में गालियां निकाल निकाल के, मां बहन की आपस में, और सारे के सारे सारनामी और स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो दास को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने टोक दिया। मैंने कहा, भगत जी आप ये क्या कर रहे हो? आप तो बड़े पुराने पुराने भगत हो। अमन गोदारा जी, आप तो कहा करते थे कि जब मैं खेतों में, जब मैं ट्रैक्टर चलाया करता था, उस समय गुरुजी तो कई बार मेरे पास खेत में आ जाया करते थे, मैं ट्रैक्टर को रोक के फिर बैठ के बात किया करता था। इतने पुराने समय से मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूं। और दास ने कहा कि आप लोग गालियां निकाल निकाल के बातें कर रहे हो, क्या गुरुदेव ने कभी बताया? ऐसी घटिया कभी शिक्षा दी गुरुदेव ने? तो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा मुझे बोला कि रे बागड़ी, बागड़ी यानी जो राजस्थान के लोग होते हैं उनको बागड़ी कहते हैं। बोला, रे बागड़ी तने बेरा को न्या। भाई किस बात का? बोले, ये हमारे हरियाणा की लैंग्वेज है,
अरे या हेल्पिंग वर्ब है, जिसने तू गाड़ी कवे है ना, ये तो हरियाणा की भाषा में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। इनके बिना तो हमारी बात ही पूरी ना होती। जब तक दो चार गाड़ियां ना निकाल लें तब तक तुम्हारा सेंटेंस पूरा नहीं होता। तो जिसने तू गाड़ियां कवे है ना, ये तो हमारी हरियाणा की भाषा में हेल्पिंग वर्ब है। तो दास ने कहा कि भगत जी, जगत वालों के लिए तो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, लेकिन तुम अब जगत वाले थोड़ी रहे हो, तुम तो भगत बन गए। और तुम यदि इन हेल्पिंग वर्बों का अभी भी यूज करोगे तो हमारे जैसे छोटे मोटे भगत क्या सीखेंगे, अन्य नए भक्तों पे क्या असर पड़ेगा। बोले बाढ़ में जाओ, पढ़ो तो पढ़ो, बोले हमने के लिए कोई ठेकेदारी ले रखी से। तो ये हाल था भाई और बहनों इन बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों का। इसलिए दास इनको जड़ से जानता है, इन सभी लोगों को जड़ से। परमात्मा ने मुझे मौका दिया इन लोगों की संगति करने का। 2013 में जैसे ही गुरुदेव भगवान ने मेरे ऊपर नाम दीक्षा की रजा बख्शी, तो मुझे पता चला कि भाई यहां तो सेवा भी मिलती है। तो मैं बाथरूम में चला गया, मैंने कहा भाई बाथरूम की सेवा लेंगे, सेवा करनी है फिर ढंग से करेंगे। तो बाथरूम वाले भाई बोले ऐसे बाथरूम की सेवा नहीं मिलती। बोले बाथरूम की सेवा और जूता घर की सेवा ये विशेष सेवा है, इस सेवा को करने से आधी नहीं आती है, और इस सेवा के लिए भाई गुरुदेव से प्रार्थना करनी पड़ती है डायरेक्ट। तो मैंने कहा वो कैसे होगी। बोला शाम को गुरुजी दर्शन देंगे, उस समय जाना और गुरुजी से प्रार्थना कर लेना, अगर गुरुजी यस कर दें तो आ जाना, नाम लिखवा देना। मैंने कहा ठीक है भाई। दास शाम को लाइन में लग गया। वैसे गया था दास, समागम में नहीं गया था, आड़े दिन गया था। उस समय समागम नहीं था बरवाला में, और किसी भगत को नाम दीक्षा वगैरह लेनी थी, तो मैं फ्री था। तो मेरे को फोन किया गया, बोले भगत जी आप जाओगे क्या उनके साथ में। मैं तो तैयार हो गया तुरंत, मैं चलो भाई। तो वैसे गए थे। तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि जिन जिन भगत आत्माओं ने सतगुरुदेव जी के दर्शन करने हैं वो कृपया लाइन लगा लें। तो दास भी लाइन में लग गया दौड़ के। नंबर आया तो अब उस समय तो भाई और बहनों देखो हमारी भी बुद्धि इतनी काम कर रही थी, हम भी उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को ही परमात्मा मान रहे थे। हालांकि गुरुदेव का जो दर्जा था हमारी नजरों में दाढ़ी मूंछ वाले से नीचे नहीं था, लेकिन बस वो गुला मिला सा ज्ञान था। गुरुजी कहते ना तुम्हारी ऐ नहीं मिट रही, वो वाली बात थी। तो दास ने कहा, पहले तो मालिक ने आशीर्वाद दे दिया, नीचे गर्दन जाके कर ली, आशीर्वाद मिल गया। फिर दास ने कहा कि गुरुजी, बोले हाँ भाई। मगर गुरुजी दास को बाथरूम की सेवा चाहिए। अब ये मेरा बोलना भी बिल्कुल बेकार था, क्योंकि गुरुदेव एक सत्संग में कहते हैं कि बहुत सारे भगत जो है बार बार कहते हैं गुरुजी सार नाम दे दो, गुरुजी सार नाम दे दो। तो गुरुजी ने कहा रे अभी तो तुमने बोलना भी ढंग से नहीं सीखा, अभी तो तुम लोगों ने बोलना भी ढंग से नहीं सीखा कि अपने गुरु के साथ में कैसे बातचीत की जाती है, और तुम बाट देख रहे हो सार नाम की। तो उसी प्रकार से दास ने कहा कि गुरुजी मुझे बाथरूम की सेवा चाहिए। अब ये हो गया एक प्रकार से आदेश हो जाता है कि मुझे बाथरूम की सेवा चाहिए। लेकिन भाई और बहनों उस समय ज्ञान नहीं था, बिल्कुल भी नए नए जुड़े थे, 2013 की बात है। अब 2-4-5 महीने में कहां से ज्ञान हो जाएगा। लेकिन मालिक तो अंतर्यामी है, जानी जान है, परमात्मा तो हमारे भाव देखता है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कहां से है। अब उस समय यह भी नहीं पता था कि भाई गुरुजी अंतर्यामी है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं जयपुर से हूं। तो बोले जा बेटा ले ले बाथरूम की सेवा जा। अब मैं तो करके दंडवत प्रणाम और सीधा गया बाथरूम में। वहां पर एक वेद प्रकाश भगत जी थे, पलवल के, हरियाणा के। तो उनके पास गया, मुझको भगत जी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। तो बोला ठीक है, बोलो लिख ले नाम। मेरा नाम लिख दिया गया। अब बाथरूम वालों की सेवा होती थी समागम के समय, यानी 3 दिन का गुरुदेव सत्संग किया करते थे। तो सत्संग के समय जब सारे भगत आत्मा पंडाल में बैठी रहती थी, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, उस समय बाथरूमों में भीड़ नहीं होती थी, क्योंकि सब लोग बैठ के सत्संग सुन रहे होते थे। कुछ एक मेरे जैसे निकम्मे होते थे जो सत्संग के समय भी बाथरूम में आते जाते रहते थे। अब ठीक है, किसी को कोई विशेष प्रॉब्लम है
पेट खराब है या कोई वैसे कोई दिक्कत है, वो तो चलो सत्संग में उठ के गुरुदेव को प्रणाम करके आ सकता है, लेकिन वहां तो लाइन लगी रहती थी बरवाड़ा में। और कई बार तो गुरुदेव भगवान ने बीच में रोकना पड़ता था उनको सत्संग में, दुखी होके कि रे तुम मुश्किल से थोड़ा बहुत समय निकाल के आते हो और ये 2-3 घंटे का सत्संग भी तुम बैठ के नहीं सुन सकते। और गुरुदेव कहते थे कि सत्संग में आके बात चलावे और उस अपराधी आत्मा को फिर 3 लोक नहीं ठोर। यानी भगवान सामने बैठ के सत्संग कर रहा है और हम इधर उधर भाग रहे हैं, यानी हम भगवान की हम कोई परवाह नहीं कर रहे, हमें डर नहीं है, हमें भय नहीं है। एक मुख्यमंत्री यदि मीटिंग ले रहा हो तो मुख्यमंत्री की इजाजत के बिना दूसरे व्यक्ति बाथरूम करने भी नहीं जाते कि कहीं मुख्यमंत्री जी नाराज ना हो जाए। और यहां तो सामने भगवान बैठे, लेकिन उस समय भाई और बहनों सब गुरु को मानुष ही मान रहे थे, हम भी उसी श्रेणी में थे। तो उस समय हम लोग बाथरूम को साफ किया करते थे, बाथरूमों की सेवा किया करते थे। तो उस समय ये सारे के सारे चौधरी लोग, ये कोऑर्डिनेटर वगैरह, ये बड़े बड़े ये परम भगत जो आज राजनीतियां कर रहे हैं, ये सारे के सारे उस समय बाथरूम में आ जाया करते थे। सत्संग तो बेचारी आम संगत सुना करती थी, चौधरी थोड़ी सुनते हैं सत्संग। तो वहां जाते थे सारे, तो घंटा आध घंटा तो बाथरूम की सफाई करवाया करते थे और उसके बाद में फिर बाथरूम वाले उस कमरे में बैठ जाया करते थे कोने में। और उधर तो सत्संग चल रहा है मालिक का, छोटा सा स्पीकर वहां भी लगा होता था, उसकी तो आवाज कर देते थे कम और खुद फिर आपस में अपने घरविद की बातें किया करते थे, राजनीति की बातें किया करते थे ठाके लगा लगा के। अब मैं भी ज्यादा उनकी राजनीति को नहीं समझ पाया करता था, कभी कभी सत्संग में ध्यान दे लिया, कभी कभी उनकी बातें सुन ली। तो इस प्रकार से मामला चलता रहता था। तो उस समय भाई और बहनों इन सब से मेरे संपर्क हो गए। हमारे घर पर उस समय गाय थी, गाय। तो ये कहा करते थे, बागड़ी राजस्थान में घी अच्छा मिलता है, घी का बंदोबस्त है क्या? मगर मिल जाएगा, हमारे तो खुद का गाय है। तो कभी तो मेरे से 1 किलो मंगवाते, कभी 2 किलो मंगवाते और पैसे मेरे को दे दिया करते थे। तो कभी तो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर मेरे से घी मंगाता था, फिर उसको पता चलता कि कहां से मंगवा रहा है, अरे वो बागड़ी ले आवे, बागड़ी वो पवन। फिर यो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष रामकुमार ढाका आया, अरे बोलो बागड़ी मन को ने लाके दे, मगर तेरे से क्या दुश्मनी है, फिर उसको लाके दिया। ऐसे कईयों को मैं वहां घी ला के दिया करता था। तो इनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान सी हो गई थी। तो इनके आचार विचार व्यवहार का भाई और बहनों कितना ये गुरु जी को मानते थे, पहचानते थे, क्योंकि हम तो चलो नए थे उस समय, साल भर भी नहीं हुई थी, लेकिन ये लोग तो 10-10 साल से, 15-15 साल से जुड़े हुए थे। तो आज इनका वो आचरण, वो रवैया, कितना इन्होंने गुरु जी को जाना पहचाना, आज भली भांति समझ में आ रहा है आज कि आज भी ये लोग गुरु जी को मानुष ही मान रहे हैं। तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद इन्होंने उनके हर प्रकार के नियमों की, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रखी है, धज्जियां। इसलिए भाई और बहनों, दास ने उसको समझाया कि भगत जी, आम जगत वाला तो गालियां निकाल सकता है बातचीत में, लेकिन भगतों ने नहीं निकालनी चाहिए। बोले ना भाई ना, जब तक गाली ना निकाले हमारी बात ही पूरी नहीं होती। तो इस प्रकार से भाई और बहनों, दास पहले इनकी कुसंगति का शिकार था और शायद परमात्मा ने इसीलिए दास को इनके नजदीक जाने का मौका दिया, ताकि आगे चलकर परमात्मा ने बरवाला कांड के बाद में दास को निमित्त बनाना था, निमित्त साध संगतियों के लिए। और इनके आचरण से परमात्मा ने मुझे पहले ही परिचित करवा रखा था। और उसके बाद जब ये सरेआम गलतियां करने लग गए गुरुदेव की गैर हाजिरी में, तो फिर तो विश्वास दृढ़ हो गया कि ये तो वास्तव में बकवादी आदमी है, ये तो काल की आत्माएं हैं, ये सतगुरु के अंश नहीं है, खाली दिखावे के भगत हैं, दिखावे के भगत है। और आज देख लो इनका मनमाना आचरण आज सबके सामने है, सबके सामने। तो भाई और बहनों, ये जो विशेष संदेश हैं, ये केवल परमात्मा अपनी विशेष आत्माओं के लिए हिसार जेल से भेज रहे हैं, उनको दृढ़ करने के लिए। अन्यथा ये विशेष संदेश इन आश्रम वालों के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़े। इनके अंदर गुरुदेव भगवान ने जो संकेत वगैरह जो छुपा रखे हैं, जो गूढ़ बातें छुपा रखी हैं, जिसको सुन सुनकर आप और हमारा विश्वास आसमान में जा रहा है,
और इनको पता भी नहीं है कि इनके अंदर क्या अमृत छुपा हुआ है। आज इन विशेष संदेशों के ऊपर निष्कर्ष केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहनें निकाल पा रहे हैं। इनकी तो वही दिनचर्या है जो इन जगत वालों की है। जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे तो कान खड़े कर लेते हैं, और जो कौवे वाले हैं उनके असर भी नहीं होता। तो अपनी माता के ये विशेष संदेश सुनकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के, क्योंकि ये अपनी माँ है, ये सारे जगत की अम्मा है, असल में यही तो जगदम्बा है। हम जगदम्बा सुन के और दुर्गा जी का ध्यान कर लेते हैं, नहीं। दास ने आपको पहले भी बताया था, इस काल ने इस प्रकार के जितने भी नाम हैं, राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, ये सारे नाम इस काल ने अपने परिवार के लोगों के रख दिए, अपने तीनों बेटों के, फिर उनके जो अवतार जाते हैं उनके, अपनी पत्नी दुर्गा के, ताकि ये संसार इन्हीं में उलझा रहे। जबकि ये सारे के सारे नाम इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के उपमात्मक नाम है। उपमात्मक नाम, जैसे जल के उपमात्मक नाम होते हैं, नीर, पानी, इस प्रकार से। तो ये जगदम्बा जो नाम है, ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की उपमात्मक उस पदवी का नाम है। हमें गुरुदेव भगवान मंगलाचरण में बताते हैं, सुनाते हैं कि जगदम्बा जगदीशम और मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। जगदम्बा जगदीशम, जगदम्बा जगत प्लस अम्मा। यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में जब हम वीडियो बना रहे थे तो गुरुदेव ने क्या वहां पर लिखा है, जगदम्बा का जगत प्लस अम्मा, यानी जो सारे संसार की मां है, जो सारे संसार का धारण पोषण जो करता है, असल में वो जगदम्बा है। तो कौन करता है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो ये जगदम्बा शब्द भी गुरुदेव भगवान के लिए है, इस कबीर परमात्मा के लिए है। तो अपनी मां की भाषा को उसके बच्चे ही समझ सकते हैं। तो इन विशेष संदेशों को केवल उनकी विशेष आत्माएं, सत्सेवक भाई बहन ही समझ रहे हैं, अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं, अमल भी कर रहे हैं। तभी तो हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, हमें आज इतनी दृढ़ता प्राप्त है। इस बेचारी नादान संगत को तो आप और हमारे जैसे भगत भाई बहनों ने ही मूर्ख बना दिया, मूर्ख बना दिया। गुरुदेव की आड़ में मर्यादाएं तोड़वा दी, राजनीतियां करवा दी, और आप और हम आत्माओं को ये काल भी नहीं मूर्ख बना पा रहा, ये काल भी डगमग नहीं कर पा रहा। कितनी कोशिशें की इसने, साध संगतियों को बिगाड़ने की, तोड़ने की, गंदगी फैलाने की, लेकिन इसकी पार नहीं बसाई। हर बार जितनी भी कोशिश इसने आश्रम वालों के माध्यम से की, उतनी बार परमात्मा ने साध संगतियों को आगे बढ़ाया। दास जेल गया, एक बार तो लगा कि साध संगतियां भाई खत्म हो गई, लेकिन जैसे 2-2.5 महीने बाद वापस आया, आज देखो ऐसा लगता है पहले तो साध संगतियां कुछ भी नहीं थी, जो पिछले 2 साल में परमात्मा ने दया करी है। 2 साल में गुरुदेव भगवान ने अपनी सभी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बनवा दिए, साध संगति की ओर ना जाने कितने वीडियो बनवा दिए, विशेष संदेशों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं। तो ये परमेश्वर का मिशन है, ये सत्य मिशन है। तो इसलिए आप और हम भगत भाई बहनों ने विचार करना चाहिए कि गुरुदेव का असल में मिशन चल कहां से रहा है। क्योंकि गुरुदेव तो जाकर जेल में बैठ गए, इधर ये आश्रम वाले गुरुदेव के मिशन को ये पाताल में लेके जा रहे हैं। यानी मिशन को आगे बढ़ाना वो होता है जब आप अपने गुरुदेव भगवान के मार्ग को, उनकी भक्ति को आप आगे बढ़ाएं, आप खुद भी भक्ति पर दृढ़ हो और अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी दृढ़ता प्रदान करें, भाई बहनों का विश्वास गुरुदेव में बढ़ता ही चला जाए। ये होता है मिशन को आगे बढ़ाना। और इन लोगों ने तो गुरुदेव की सारी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी। तो गुरुदेव तो बैठे हिसार जेल में, और लोग जो अनजाने में समझ रहे हैं कि इन सतलोक आश्रमों से मिशन आगे बढ़ रहा है। इन्होंने तो रॉकेट का मुंह नीचे कर रखा है, जमीन की तरफ कर रखा है। अरे इस प्रकार से मिशन थोड़ी आगे बढ़ेगा गुरुदेव का, राजनीतियों के सहारे, जगत वालों के सहारे।
दोगलेबाजी के सहारे स्टेडियम तुमने बनवा दिए, राजनीतियां तुमने करवा दी, भक्तों से आन उपासना तुमने करवा दी, नकली कबीरपंथियों की जयंतियों में सिरसा में और परशुराम की जयंती में भेजकर आन उपासना तुम लोगों ने करवा दी, जो कि सबसे बड़ा अपराध है। अयोध्या में जाकर राम पुजारियों के लिए भंडारा लगा के आन उपासना में सहयोग तुम लोगों ने करवा दिया। जगत वालों के साथ हरियाणा के जाट आरक्षण में तुम लोगों ने भक्तों को बैठा दिया। गुरुदेव कहते हैं सुपात्र को दान करना चाहिए, सुपात्र केवल गुरु है। तुम लोगों ने भक्तों का ज्योति पाठ का दान उन जाट आरक्षण में उन कुपात्रों को दे दिया करोड़ों में। गुरुदेव कहते हैं भक्तों ने भक्तों की संगति करनी चाहिए। तुमने भक्तों को राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में बैठा दिया, 5 लाख रुपया उनको चंदे के रूप में दे दिया। कभी तुम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के साथ मिलकर मुसलमानों का विरोध करते हो। गुरुदेव कहते हैं कि सब हमारे भाई बहन हैं। तो तुम गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ा रहे हो या पाताल में लेके जा रहे हो? तो गुरुदेव बैठे जेल में, आश्रम वाले मिशन को पाताल में लेके जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं से तो मिशन भी चल रहा होगा गुरुदेव का, या मिशन को गुरुदेव ने पोज कर दिया। तो ये मिशन गुरुदेव ने चला रखा है, ये मिशन बंद नहीं हो सकता जो समय गुरुदेव ने निर्धारित कर दिया। तो साध संगति है गुरुदेव का असली मिशन। यह है यथार्थ 13वां कबीर पंथ, जहां आत्माओं को दृढ़ किया जा रहा है, संसार से उल्टा हटाया जा रहा है। भक्तों की रग रग में, रोम रोम में गुरुदेव को परमात्मा के रूप में बैठाया जा रहा है। भक्तों का ध्यान, उनकी सुरती सतलोक में लगाई जा रही है। यह है गुरुदेव का मिशन। काल लोक से आत्माओं को बाहर निकालने का मिशन यह है। तो यहां दया कर रखी है गुरुदेव भगवान ने। तो भाइयों और बहनों, अब आप और हम भी इतने नादान, इतने अनजान ना रहें। ये काल ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ेगा भी, ये त्यों त्यों ये हो सकता है और गंदगी फैलाने का प्रयास करे, क्योंकि नए नए हथकंडे अपनाएगा। इसको चैन बिल्कुल भी नहीं है। इसको पता है कि तेरा भोजन जाएगा, आत्माएं जाएंगी, तो ये हर प्रकार से गंदगी फैलाने का प्रयास करेगा। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से अब साध संगति से जुड़ी हुई 90% आत्माएं बिल्कुल दृढ़ हो चुकी हैं। 5-10% तो खैर नए भगत भाई बहनें जुड़ते रहते हैं, इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन 90% आत्माएं जो लगभग 4-5 साल से साध संगति से जुड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल दृढ़ भगत हैं, दृढ़। उनको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, उनको हिलाना भी मुश्किल है, हिलाना भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेखबर हो जाएं। भैया जंग लोहे में भी लग जाती है, चाहे लोहे की कोई गाडर पड़ी है, जंग उसमें भी लग जाती है अगर साफ सफाई नहीं रखी तो। हम चाहे कितने दृढ़ हैं, कितना ज्ञान समझ में आ रहा है, अपनी मर्यादाओं के लिए हमने चौकस रहना पड़ेगा, चौकस। ना जाने कब कहां किस बात को लेकर ये काल अपना गेम खेल जाए। तो हर प्रकार से गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र हमने सुसज्जित करके रखने। वज्रवान की बोऊं बाड़ी और सतगुरु संत जीत है राड़ी। गुरुदेव का तत्व ज्ञान हमारे लिए ये वज्रवान है, हथियार है। ये लड़ाई हमने ज्ञान आधार से लड़नी है, मर्यादाओं में रहते हुए। तो भाई और बहनों, विशेष संदेश के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। और पिछली बार एपिसोड नंबर 10 में गुरुदेव ने हमें द्रौपदी की कथा का आंशिक जिक्र किया कि किस प्रकार से द्रौपदी ने सुपात्र को दान किया। कुपात्र को दिया हुआ दान फलित नहीं होता है, सुपात्र को दान किया। कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी अंधे महात्मा का रूप बनाकर अपनी आत्मा के भविष्य को देखते हुए कि आगे चलकर इसके ऊपर ऐसा संकट आएगा, और परमेश्वर कहते हैं कि गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल।
जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो ये द्रौपदी वाली आत्मा किसी युग में सतगुरु रामपाल जी भगवान की शिष्या थी, या उनकी शिष्य थी, स्त्री थी या पुरुष थी, और मालिक को पता था कि आने वाले समय में इसके ऊपर ऐसे ऐसी आपत्ति आएगी। तो जिन आत्माओं के पास में भक्ति धन होता है, परमात्मा उन आत्माओं की रक्षा करता ही करता है, चाहे वो उनकी शरण में हो या ना हो। तो परमात्मा ने पहले ही उससे एक साड़ी का टुकड़ा दान में ले लिया, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उस आत्मा के आने वाले संकटों का मर्दन किया, निवारण किया। यानी इस कथा के माध्यम से गुरुदेव ने हमें यह भी शिक्षा दी कि वर्तमान में सुपात्र को, सतगुरु को किया गया दान धर्म वर्तमान जीवन में भी आपके काम आ सकता है। यानी उसके बाद तो सतगुरु का काम है कि वो दान गुरुदेव ने हमारे वर्तमान जीवन में कहीं हमारे हित में लगाना है, या फिर भक्ति मार्ग में मोक्ष के लिए उसको यूज करना है, या फिर मोक्ष नहीं हुआ तो नेक्स्ट जीवन में उसका जो प्रतिफल है वो देना है। वो तो सतगुरु को समर्पित करने के बाद सतगुरु का काम है कि वो कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, वो क्या करेंगे। इसलिए सुपात्र को अपने गुरुदेव भगवान को ही ज्योति पाठ का पैसा देना चाहिए, 10वां अंश का पैसा देना चाहिए, या अन्य दान धर्म जो है वो करना चाहिए। अगर कुपात्रों को दोगे तो देख लो इन आश्रम वालों ने क्या हाल कर दिया संगत का। संगत को भेड़ बकरियां बना के छोड़ दी, भेड़ बकरियां। यानी भेड़ बकरियों को डंडा दिखा के किधर भी मोड़ दो, चाहे परशुराम की जयंती में मोड़ दो, चाहे सिरसा में नकली कबीर पंथियों की जयंती में मोड़ दो, चाहे उनका मुंह हरियाणा के जाट आरक्षण में मोड़ दो, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच की तरफ जोड़ दो, अयोध्या में भंडारे की तरफ मोड़ दो, कहीं भी मोड़ दो उनका मुंह। तो यह है कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान देने का नतीजा वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने फिर आगे हमें और क्या सुशिक्षा दी द्रौपदी की कथा के माध्यम से। अब हम आगे बढ़ते हैं भाइयों और बहनों, जितना परमात्मा समय देंगे थोड़ा बहुत। अब जैसे द्रौपदी ने एक 6 इंच 7 इंच चौड़ा 8 इंच चौड़ा 3 फुट का एक कपड़ा पाड़ के साड़ी में से दिया था। उसने नीच सा दिया था, उसका बिना मेरा था मैं क्यों दे रही हूँ कि इससे मुझे फल मिला है इसलिए दे रही हूँ। वो तो एक अपना धार्मिक और एक अपनी इंसानियत के नाते और साधु देख कर दान किया। जब धनी का काम पड़ा, जब उसको नंगा करने लगे, वहां था धनी का काम। कहते गरीब कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देता जब बड़ा धनी से काम। वह धनी का काम था। खेचत खेचत खेच शीशा सिर पर बैठे है जगदीशा, द्रौपदा के चीर बढ़ाए संग संग को पार निकले। द्रौपदा को दिने लीर जाके अनंत बढ़ाए चीर। अब क्या बताते हैं, बाद में श्री कृष्ण उसका गुरु थे, वो आए तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई, कौन सा मेरा धर्म कर्म ऐसा था कि मुझे इतना परमात्मा ने ऐसा कुछ कर दिया। तो दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देख कर बताया कि जब तू अपने माँ के घर थी, कंवारी थी, तेने ऐसे से दरिया पर नहाने गई थी। एक साधु दरिया में स्नान कर रहा था, उसकी कॉपी ने कैथी कपड़ा लंगोट वो बह गया था, पानी में शर्म के मारे खड़ा था, और तन्ना अपनी साड़ी मत कपड़े चीर पाड़ कर दिया था। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने आपकी इज्जत रखी है। क्या करें गुरुदेव भगवान, वो साड़ी का एक टुकड़ा जो द्रौपदी ने दिया था अंधा महात्मा समझकर, उसके प्रतिफल में, क्योंकि वो साड़ी का टुकड़ा सुपात्र को दिया था, किसी कुपात्र को नहीं दिया, किसी भांग धतूरा सुल्फा पीने वाले साधु संत को नहीं दिया, आन उपासना करवाने वाले नकली बाबा को नहीं दिया। उस संत रूप में सुपात्र कबीर भगवान थे, सतगुरु रामपाल जी थे, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने फिर द्रौपदी का चीर बढ़ाया।
दुशासन 10,000 हाथियों जितना बल था, और खेचत खेचत खेच कसीसा, यानी पसीने आ गए उस पहलवान के, लेकिन द्रौपदी को नंगी नहीं कर पाया। अभी भाई और बहनों, कुछ दिनों पहले गुजरात के अहमदाबाद में वो प्लेन हादसा हुआ एयर इंडिया का। एक यात्री को छोड़कर सभी मारे गए। वो एक क्यों बच गया? अब दुनिया के लिए तो वो रहस्य है, दुनिया के लिए तो वो हीरो बन गया कि ये बच गया, बड़ा सौभाग्यशाली, इसकी किस्मत ने जोर दे दिया। वो ये कारण है भाई और बहनों, कोई पिछला दान पुण्य, कोई पिछला कोई भक्ति का अंश उसका शेष है। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितनी भी आत्माएं विचरण कर रही हैं, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या 84 लाख योनियों में, सतलोक से आने के बाद हमारे इतने जन्म हो चुके हैं, मनुष्य जन्म, कि किसी न किसी जन्म में आप और हम इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं, किसी भी युग में। क्योंकि खाली खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास, ये परमात्मा हर क्षण पृथ्वी पे रहता है, हर क्षण। साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। तो वो आत्मा जो भाई उस प्लेन हादसे में जो बच गया, वो किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी युग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में था, सत भक्ति की हुई है, दान पुण्य का कोई कण शेष था, भक्ति का कोई अंश शेष था, और परमात्मा अपने वायदे का पक्का है कि जो जन मेरी शरण में, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लागया फिरूं जब तक धरती आकाश। और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उसको अग्नि से, भयंकर दुर्गति से बचाया उसको। कहते हैं ना गुरुदेव, जहर अग्नि तन निकट ने आवे, दूरी जात रंगावे, वीर बेताल बाण ना लागे, यम के कोट डहावे। सतगुरु का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। साधु बोले सह सुभाव, साधु का बोले मिथ्या न जाए। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। इसलिए बचा है वो। लेकिन वो कब तक चलेगा? वो भक्ति का अंश, वो दान पुण्य का कण कब तक? जिस दिन समाप्त हो जाएगा। आज तो प्लेन हादसे से बच गया, कल को घर बैठा बैठा मर जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े में मर जाएगा, किसी बीमारी से मर जाएगा, और कोई गाड़ी के एक्सीडेंट में मर जाएगा। कब तक बचेगा? अमर थोड़ी हो गया। अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दोबारा से शरण में नहीं आया और सत भक्ति रूपी चार्जर दोबारा से नहीं लगाया, तो दुर्गति तो होनी है। तो दुनिया की नजरों में तो वो हीरो बन गया, लेकिन आप और हमारी नजरों में तो जीरो है, जीरो। क्योंकि हमें तो हकीकत का पता है ना। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं फिर आगे, कि द्रौपदी ने वो साड़ी का एक टुकड़ा, और उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उसका चीर बढ़ाया। अब भाई और बहनों, हर सत्संग में परमात्मा सारी बातें खोल खोल कर समय भाव के चलते नहीं बता पाते हैं। जब गुरुदेव इन घटनाओं का जिक्र करते हैं अपने सत्संगों में, कई बार करते हैं, तो परमेश्वर कई प्रकार की शिक्षाएं दे देते हैं, कई प्रकार के शब्द यूज करते हैं। और साध संगति इसी को कहते हैं कि उन सत्संगों के ऊपर चिंतन मनन करके निष्कर्ष निकालें और समझने का प्रयास करें कि गुरुदेव के एक सत्संग में, एक कथा में केवल एक ही प्रकार की शिक्षा नहीं है, सैकड़ों शिक्षाएं एक ही कथा से, सैकड़ों शिक्षाएं। तो गुरुदेव ने अपने एक अन्य सत्संग में हमें क्या बताया, इसी कथा का जिक्र करते हुए, ये 40 सेकंड का सत्संग है, और इसमें गुरुदेव क्या कह रहे हैं ध्यान देना भाई और बहनों। ये वर्तमान जीवन में आप और हमें बहुत काम आएगी ये कथा। और इस कथा पर हमने अमल किया सत्सेवकों ने, तभी आज हम इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने से बचे हुए हैं, अपने कर्म फोड़ने से हम बचे हुए हैं। गुरुदेव ने बताया कि वैसे तो द्रौपदी ने 7-8 टुकड़े साड़ी के फाड़ फाड़ के अंधे महात्मा को देने का प्रयास किया था, लेकिन वो पानी में बह गए, अंधे महात्मा के हाथ नहीं लगे। एक साड़ी का टुकड़ा उसने किसी लकड़ी में लपेटकर अंधे महात्मा की तरफ किया। वो एक टुकड़ा साड़ी का
अंधे महात्मा के हाथ लगा और उस एक के प्रतिफल में परमात्मा ने उसकी साड़ी बढ़ाई, उसका चीर बढ़ाया। केवल उस एक साड़ी के टुकड़े का परमात्मा ने उसको प्रतिफल दिया। जो साड़ी का टुकड़ा, जो दान उस सुपात्र सतगुरु के हाथ लगा, अंधे महात्मा के हाथ लगा, बाकी भी तो उसने दान ही किया था, साड़ी के टुकड़े फाड़ फाड़ के फेंक दिए थे, लेकिन वो महात्मा के हाथ नहीं लगे तो उनके प्रतिफल में कोई साड़ी वाड़ी नहीं बढ़ाई। वो बेकार, यूजलेस, निरर्थक वो दान द्रौपदी का बेकार गया। वो एक टुकड़ा उस महात्मा के हाथ लगा। सुनिए पहले गुरुदेव भगवान के मुख कमल से, कितनी गहरी शिक्षा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा। एक सेकंड भाई और बहनों, दास वीडियो निकाल रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हातानी अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट कर उसके हाथ के लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का, अर्थात उस गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अर्थात उस इतने कपड़े का। वैसे तो सारी साड़ी फाड़ के दे दी थी उसने, लेकिन वो हाथ नहीं लगाते महात्मा के। और गुरुदेव कह रहे हैं अर्थात केवल उस एक इतने कपड़े का। दोबारा सुनिए ध्यान से। उसका एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी के लपेट कर उसके हाथ के लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो 7-8 साड़ी के टुकड़े ओढ़ फाड़ फाड़ के दिए थे, लेकिन वो महात्मा के हाथ नहीं लगे। किया उसने दान ही था, अपनी तरफ से उसने फाड़ फाड़ के डाले थे कि महात्मा के हाथ लग जाए, लेकिन नहीं लगे। ये कथाएं हैं भाई और बहनों, कथाएं। इनमें बहुत गहरी गहरी शिक्षाएं हैं। जिस प्रकार गीता और वेदों के श्लोक सांकेतिक हैं, कोड वर्ड में, गरीबदास जी की वाणियां कोड वर्ड में हैं, उसी प्रकार ये गुरुदेव के सत्संग, ये तो उनसे भी ज्यादा सांकेतिक हैं। अरे वेदों का ज्ञान किसने दिया? कबीर, परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी ने काल के अंतःकरण में ये वेद फीड किए। क्या आज तक कोई समझ पाया? उन्हीं के अलावा लाखों साल से वेद इसी धरती पर हैं। मनु जैसे, व्यास जैसे, पाराशर जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, मार्कंडे जैसे पसीना निकाल के चले गए। एक श्लोक को भी ढंग से नहीं समझ पाए, एक श्लोक को भी वो अबाई बक के चले गए, क्योंकि ये कोड वर्ड में सांकेतिक है। जिसने ये वेदों का ज्ञान दिया वही समझा सकता है। तो सोचिए, उस परमेश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया, जब वो एक जीव नहीं समझ पा रहे, तो वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब धरती पर प्रकट होकर साक्षात अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान युक्त सत्संग कहेंगे, तो वो कैसे इतने आसान होंगे भाई? वो तो वेद और गीता से भी ज्यादा सांकेतिक होंगे। उनकी वाणियां, उनके शब्द, उनकी कथा, उनके प्रवचन।
तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि वैसे तो सारी साड़ी दान कर दी थी, लेकिन उस अंधे महात्मा के केवल एक टुकड़ा हाथ लगा, वो इतनाक है। और वाणी भी क्या कहती है, एक लीर के कारणे मेरे हो गए चीर अपार। जब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी के माध्यम से पता चला तो द्रौपदी ने कहा कि एक लीर के कारण, लीर यानी टुकड़ा, एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार। और जो मुझे पहले पता होता कि वो महात्मा इतना बड़ा सुपात्र था, इतना महान था, तो द्रौपदी बोली मैं देती सब कुछ वार। और सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि बच्चों आज तुम्हें पता चल गया, द्रौपदी को तो नहीं पता था उस समय, वो तो धोखा खा गई, लेकिन आज तुम्हें पता चल गया कि आज वही अंधा महात्मा, वही कबीर भगवान तुम्हारे गुरु के रूप में प्रकट है। इसलिए कहते हैं तन मन शीस ईस अपने पर पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे। लेकिन अंधा होके दान नहीं करना। अगर पता भी चल गया कि ये गुरु भगवान है, वही सुपात्र है, तत्वदर्शी है, तो अंधा होके दान नहीं करना। उस गुरु के नाम पर किसी ऐरे गहरे भगत को दान नहीं करना, गुरु के परिवार को दान नहीं करना, गुरु के बेटा बेटी को दान नहीं करना, गुरु की गैर हाजिरी में गुरु के नाम पर खोले गए आश्रमों में दान धर्म नहीं करना। जो विधि, जो मर्यादा गुरुदेव ने बताई कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, 10वां अंश गुरु के बेटे को दीजिए, ऐसा नहीं लिखा। 10वां अंश गुरु की बेटी को दीजिए, ऐसा नहीं लिखा। 10वां अंश आश्रमों में दीजिए, ऐसा नहीं लिखा। 10वां अंश गुरु को दीजिए, ताते जीवन जन्म सफल कर लीजिए। यानी गुरु के हाथ में, तब आपका दान फलेगा। आज वर्तमान में कहां है हमारे गुरुदेव भगवान? हिसार जेल में संगत दान कहां कर रही है आंख बंद करके? इन सतलोक आश्रमों में किनको कर रही है? कुपात्रों को। क्या संगत का ज्योति पाठ और दान का पैसा, 10वें अंश का पैसा सुपात्र सतगुरु के हाथ लग रहा है? नहीं लग रहा। गुरु को तो 2 टाइम की रोटी, 2 जोड़ी शरीर पर पहनने के लिए कपड़े प्रशासन दे रहा है, सरकार दे रही है। तो तुम्हारा ये लाखों का, ये करोड़ों का, अरबों का दान कहां जा रहा है? तुम किनको दे रहे हो? किनके हाथों में दे रहे हो? अब तुम कह दोगे हम तो गुरुजी को निमित्त मान के दे रहे हैं, हम तो गुरुजी के नाम पे दे रहे हैं। वो द्रौपदी भी साड़ी का टुकड़ा फाड़ फाड़ के अंधे महात्मा के नाम पर ही दे रही थी, उस अंधे महात्मा को ही देना चाह रही थी, लेकिन वो टुकड़े अंधे महात्मा के हाथ नहीं लगे तो उनका प्रतिफल नहीं मिला। एक टुकड़ा हाथ लगा, उसी का प्रतिफल मिला। तो तुम्हारी ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हम तो गुरुजी के नाम पे दे रहे हैं, गुरुजी के नाम पर आश्रम खुले हुए हैं, गुरुजी के बेटा बेटी हैं। अरे द्रौपदी का एक टुकड़ा तो हाथ लग गया, तुम्हारा तो 1 रुपया भी गुरुदेव के हाथ में नहीं जा रहा आज। और उल्टा तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हारे नाक के नीचे, उसी धनाना आश्रम के पास बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया गया करोड़ों रुपए में। वो स्टेडियम गुरुदेव के परिवार ने अपनी जमीन बेच के या अपनी औरतों के गहने बेच के नहीं बनवाया। आपका ज्योति पाठ और दान का पैसा काल ने लगवा दिया। काल कहां है? चुपचाप थोड़ी बैठा है, चद्दर ओढ़ के थोड़ी सो रहा है, दिखाई थोड़ी देता है, वो किसी के सामने प्रकट थोड़ी होता है। वो इस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है संगत में। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बाश, आप घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का भी नाश। तो आज तुम्हारा पैसा तुम्हारे गुरुदेव के हाथ कहां लग रहा है, जो तुम इन आश्रमों में जा जा के दे रहे हो?
अरे चलो बेचारे नए भगत भाई बहन हैं, उनको तो नहीं पता सच्चाई का। उन्होंने तो अपने गुरुदेव की संगति नहीं की सतलोक आश्रम बरवाड़ा में। लेकिन जो पुराने भगत भाई बहन है वो क्यों मूर्ख बन रहे हैं? अरे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में याद करो, जब आप और हम गुरुदेव भगवान के दर्शनों के लिए जाया करते थे लाइन लगाकर, तो वहां पर आश्रम की दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग, और क्या लिखा था? ज्योति और पाठ का पैसा दर्शनों के समय केवल गुरुदेव के हाथ में ही देना है। आश्रम वाले भगत केवल डायरी और पेन लेकर लिखा करते थे कि भगत जी आप ज्योति करवा रहे हो, हां। पाठ करवा रहे हो, हां। आपका नाम क्या है? आप ये कितने पैसे जो है आप दे रहे हो गुरुदेव को? वो भगत केवल लिखा करते थे, लेकिन पैसा दर्शनों के समय गुरुदेव के हाथ में दिया जाता था। गुरुदेव ने स्पेशल आदेश दे रखा था, लिखवा रखा था कि ज्योति और पाठ का पैसा केवल सतगुरुदेव जी के हाथ में ही देना है। क्यों भाई? अरे ये भगत तो उस समय भी आश्रम में थे जिनके हाथों में आज आप दे रहे हो, लेकिन ये भगत सुपात्र नहीं थे, और ना आज सुपात्र हैं ये। आज तो और ज्यादा बिगड़ गए। इसलिए गुरुदेव वो पैसा अपने हाथों में लिया करते थे, क्योंकि ये आश्रम वाले, यही तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, यही गुरुजी का परिवार, यही ये गुरुजी के ड्राइवर, गुरुजी के बॉडीगार्ड, इनमें से कुछ लोग दान धर्म का दुरुपयोग किया करते थे। इसलिए परमात्मा वो पैसा अपने हाथों में लिया करते थे, ताकि दान देने वाले को उसका लाभ मिले। और कई बार गुरुदेव ने सत्संगों में फिर इस बात का जिक्र भी किया कि यहां जो भगत हैं, कई बार वो भगतों के दान में हेरा फेरी कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि ये मत करना, ये परमात्मा के बच्चों का पैसा है। ये गुरुदेव ने कहा कि हेरा फेरी कर देते हैं यहां जो रहने वाले भगत हैं, वो सेवादार। तो गुरुदेव ने बताया कि ये परमात्मा के बच्चों का पैसा है, ये कांटा बन के निकलेगा, कांटा बन के। इसलिए गुरुदेव भगवान ज्योति और पाठ का पैसा अपने हाथों में लिया करते थे। मालिक को पता था कि ये लोग दान के पैसों में हेराफेरी करते हैं। आपको एक सत्संग सुनाता हूं गुरुदेव भगवान का, क्योंकि संकेत ही करेंगे परमात्मा, खुल के बताएंगे तो संगत फिर उनके विरुद्ध हो जाएगी, और वो भी नाराज हो जाएंगे अगर गुरुजी उनका नाम ले देंगे तो। अरे जिस प्रकार 650 साल पहले वो गणिका बहन सत्संग में आया करती थी, और उस समय कुछ एक भगत उसे रोका करते थे कि तू तो गंदी औरत है, तू तो वेश्या है, तू तो बदनाम है, तो गुरुजी का नाम बदनाम करेगी, संगत को खराब करेगी। वो ठेकेदार बन रहे थे। वो बेचारी रोया करती थी। अंतर्यामी भगवान ने पूछा, बेटी क्यों रोती है? बोला, परमात्मा ऐसे ऐसी बात है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया, अब मैं रह नहीं सकती आपके दर्शनों के बिना, आपके प्रवचन के बिना। अब उस समय कोई मेमोरी कार्ड तो थे नहीं, कोई टीवी तो था नहीं जो बेचारी अपने घर पे सुन लेती। तो बार बार आती थी वो, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जिन आत्माओं को अपने पाप कर्म ज्यादा दिखाई देते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा नाम बता, तुझे कौन दुखी कर रहा है? वो अच्छी आत्मा थी, उसने नाम नहीं बताया कि गुरुजी जो मिला वो ही बात कहे। लेकिन मालिक तो अंतर्यामी थे, जानी जान थे, वो तो पता था कि कौन क्या कह रहा है। फिर भी गुरुदेव भगवान ने डायरेक्ट उनका नाम नहीं लिया, उनको डायरेक्ट अपने पास नहीं बुलाया कि लाओ रे बुला के उन भक्तों को, नहीं। क्योंकि परमात्मा को पता है कि जीव के अंदर काल ने इतनी सहनशीलता, इतना धैर्य, इतनी बुद्धि छोड़ी नहीं है। अगर डायरेक्ट मैं उनको कह दूंगा तो हो सकता है वो सत्संग छोड़ के चले जाएंगे। और भगवान चाहते हैं कि ये जीव किसी भी प्रकार से सत्संग से लगा रहे। कबीर कपट से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। तो 650 साल पहले भी अंतर्यामी भगवान ने डायरेक्ट उन भक्तों का नाम नहीं लिया जो गणिका बहन को दुखी करते थे। तो आज भी तो वही भगवान धरती पर है, उसके तो नियम मर्यादा वही हैं। तो परमेश्वर ने फिर
सत्संग के माध्यम से संकेत किया सार्वजनिक तौर पर। वो गणिका बहन भी बैठी थी और वो निकम्मी आत्माएं भी बैठी थी। हो सकता आप और हम ही थे वो 64 लाख वाले जो ठेकेदार बन रहे थे उस समय संगत का, आश्रम मैनेजमेंट। तो परमात्मा ने डायरेक्ट किसी का नाम ना लेके और संकेतों में सत्संग में कहा, भाई कुष्टी हो चाहे संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या के विश्वास चरण चित्त दीजियो। अगर किसी को कोढ़ भी हो गया हो, भयंकर रोग भी हो गया हो, तो भी उसे नफरत नहीं करनी चाहिए। वो परमात्मा की विशेष प्यारी आत्मा है, वो भगवान के लिए आई है अपना पाप कटवाने के लिए। अरे डॉक्टर अगर रोगी से नफरत करेगा तो उसका रोग कैसे कटेगा? तो हम भगत यदि उससे नफरत करेंगे तो उसको विश्वास कैसे बनेगा? वो कैसे आएगी बार बार? और मालिक ने कहा, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैश्या भी अगर अपने पाप कर्मों से गलानी करके अगर सत्संग में आ रही है तो उसको एक धर्मात्मा समझना चाहिए, उसको एक महान आत्मा समझनी चाहिए। उसके साथ में ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, उसके विश्वास को बढ़ाना चाहिए। तो आज वही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कैसे सीधा सीधा उनका नाम ले देंगे जो दान पेटियों से चोरी किया करते थे सतलोक आश्रम बरवाला में। और सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आश्रम का मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी, जिसकी बेटी बेबी बेबो, जिसके ऊपर मुकदमा लगा था बरवाला कांड में, जिसको गुरुदेव भगवान के साथ में जोड़ के काफी बदनाम किया गया था, बेबो, उसका जो पिता है बलजीत लहरी, जिसने बरवाड़ा में एक छोटा आश्रम था पहले गुरुदेव का दौलतपुर में, उसमें 1-1.5 एकड़ जमीन उसने दान कर रखी थी। उस बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, जो गुरुजी का ड्राइवर भी था, पिस्तौल रखा करता था यहां, पिस्तौल। बरवाला कांड के बाद में गुरुजी के उस कलयुगी दामाद संजय खानपुर वाले के साथ, यानी मंजू के पति के साथ, और जयपुर में आया था मुझे धमकाने के लिए कि तू महेंद्र भगत जी के खिलाफ बोलता है, ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे देख लेंगे भाई क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। डराने आए हो, धमकाने आए हो क्या? बोला नहीं तू समझदार है। मगो मैं समझदार हूं कि नहीं वो तो मगो परमात्मा ने पता है, पर मगो तुम्हारी थोती धमकियों से नहीं डरूंगा भाई। वो अनिल लहरी, बलजीत लहरी का बेटा, गुरुजी का ड्राइवर भी था, बॉडीगार्ड भी था, आश्रम की दान पेटियों से लाखों रुपये चोरी कर करके ले जाया करता था, लाखों रुपए। और एक बार वो मेन गेट पर पकड़ा गया, सेवादारों ने पकड़ लिया, पकड़ के उसको गुरुजी के पास लेकर गए। 500 की गड्डियां उसकी जेब से निकाली गई। इस बात का जब पता उसके पिता को चला, अब मालिक तो अंतर्यामी में थे, उनको पता है था कौन कब से चोरी कर रहा है। इस बात का पता जब उसके पिता बलजीत लहरी को चला तो शर्मिंदा होकर गुरुदेव के पास गया, कुछ पैसे लेकर। तो गुरुदेव ने कहा कि ये क्या भाई? बोला जी वो लड़का, उसने थोड़ी गफलत। तो गुरुदेव ने कहा कि ये थोड़े से मुझे क्या दिखा रहा है? लाखों का हिसाब है, लाखों का। ये थोड़े बहुत क्या लेके आया है? लाखों का हिसाब है। और 2014 बरवाला कांड के बाद वो अनिल लहरी आश्रम से भाग निकला, भगोड़ा घोषित। बरवाला कांड में भगोड़ा घोषित, अभी तक नहीं पकड़ा गया, अभी भी उन मुकदमों में भगोड़ा घोषित है। और जब ये पवन दास हिसार जेल में गया तो मुझे उसी का एक यार मिल गया वहां, प्रदीप पूनिया। उसका दारू का ठेका बरवाला में। वो किसी मुकदमे में, लड़ाई मारपीट के मुकदमे में वही था। उसको पता चला कि बाबा रामपाल का भगत है, दास वहां ज्ञान चर्चा करता था। वो लोग सुनते तो नहीं थे, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि तू अनिल लहरी को जानता है क्या? मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं उसको, मेरे घर पे आया हुआ है।
बोला बलजीत का लड़का, हाँ मगो बलजीत नाम उसके पिताजी का। बोलो उसकी बहन बेबो जिसके ऊपर मुकदमे थे मगो, हाँ। बोला वो आश्रम से लाखों रुपया लेके सीधा मेरे पास ठेके पे आता था, ठेके पे। और मैं कहता था कहां से ला रहा है आजकल, कहां लॉटरी लग गई? बोले मौज उड़ाए जाओ, यूं ही मौज लिए जाओ। और बोला पता है वर्तमान में कहां वो? मैंने कहा उसके ऊपर तो वो बरवाला कांड के मुकदमे लगे हुए हैं। बोले बरवाला कांड तो छोड़, बरवाला कांड के बाद उसने 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 गांजे का कारोबार शुरू कर दिया, नशे का, गांजा। और बोला 10 क्विंटल गांजे में, 10 क्विंटल गांजे के साथ में पकड़ा गया था, लेकिन वो तो भाग निकला और वो 10 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। अब बोला वो एनडीपीएस के मुकदमे में है, एनडीपीएस के मुकदमे में। तो ये हैं गुरुदेव भगवान के परम भक्त, ये हैं वो पवन पुत्र हनुमान, जिनके ऊपर आज ये संगत आंख बंद करके विश्वास कर रही है। इन सब की एक ही राम कहानी है, वो तो एक का मुकदमा उजागर हो गया, बाकी बैकग्राउंड में सारे ऐसे ही है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में उस अंतर्यामी ने इनके कुकर्मों को देखकर, क्योंकि शिकायतें तो गुरुजी के पास जाती थी ना, अब गुरुजी संगत को कैसे बताए कि ये कैसे निकम्मे हैं, क्या कर रहे हैं यहां पर, मैं इनसे कितना दुखी हूं। ये चीचड़ है, चीचड़, जो गुरुदेव भगवान का खून पीती थी। जैसे चीचड़ होते हैं ना, वो कलील बोलते हैं उनको, चीचड़ होते हैं जो पशु के थन के लग के उसका खून पीते हैं। तो गुरुदेव ने एक बार जिक्र किया हुआ है कि बच्चों जो मेरे साथ में रहते हैं, जो मेरे पास में रहते हैं, जिनको तुम ये परम भगत मान रहे हो, ये तो चीचड़ हैं, ये तो मेरा खून पीते हैं। और सैकड़ों हजारों किलोमीटर से तुम आत्माएं जो समागम में आती हो, तुम मेरा दूध पीती हो, दूध, सत्संग रूपी दूध। और ये जो मेरे पास में रहते हैं चीचड़ है, मेरा खून पीते हैं ये। तो जो चीचड़ होता है, जो कलील होता है, वो उसी थन के लगा होता है, बिल्कुल चिपक के, परमानेंट, लेकिन वो दूध नहीं पी सकता, वो खून पीता है। और बाहर का आदमी आके, वो घरवाला तुरंत दूध निकाल के लेके जाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने फिर सत्संग में जिक्र किया। अब सीधा सीधा थोड़ी कहेंगे मालिक, नाम लेके थोड़ी कहेंगे, इसलिए गुरुदेव भगवान ने फिर जिक्र किया अपने एक सत्संग में। और क्या कह रहे हैं? परमात्मा का विधान है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि परमात्मा का विधान है, कहते हैं आप 1 रुपया दान करोगे, 1000 देता दाता आपको। जो दान आप यहाँ करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता कौन? जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया था। तो जो पैसा आपका था वो यहाँ चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा, ये धनी का पैसा है। सुन लिया? गुरुदेव कहते हैं यहां जो है, जो रहते हैं, जो सेवादार हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां वो कर देते हैं, और कह रहे हैं धनी का पैसा है, सावधान रहना पड़ेगा। देने वाले ने तो गुरुदेव भगवान के नाम पे डाल दिया। अब उस समय तो गुरुजी आश्रम में थे साक्षात, और उसके बावजूद भी गुरुजी की नाक के नीचे ये लोग गफलतबाजियां करते थे, दुरुपयोग करते थे उस दान का, पैसे का। सोचो आज तो गुरुजी है ही नहीं, आज तो आश्रमों में गुरुजी है ही नहीं, और ये वही लोग जो उनके रहते सहते चोरियां करते थे, पैसे का दुरुपयोग करते थे। तो आज गुरुजी की गैर हाजिरी में कौन सा ये वाल्मीकि ऋषि बनेंगे?
कौन से साहूकार बन जाएंगे? ये तो और ज्यादा बिगड़ गए। पहले तो खुद ही खर्च करते थे, अब तो ये जाटों की धर्मशाला में खर्च कर रहे हैं, राजनीति में खर्च कर रहे हैं, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में खर्च कर रहे हैं, हरियाणा के जाट आरक्षण में खर्च कर रहे हैं, और ना जाने कहां कहां किन को पात्रों की सेवा में लगा रहे हैं ये। तो क्या संकेत किया गुरुदेव ने? जैसे काशी में संकेत किया था सत्संग में, भाई कुष्ठी हो चाहे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण तीज दीजिए। तो आम संगत तो बेचारी कहां समझी होगी? नहीं समझी। लेकिन उनको तो चोट लग गई होगी कि हां गुरुजी हमारे ऊपर संकेत कर रहे हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं काल को जीव कहीं नहीं माने और कोट सुने जो ज्ञाना, कि जो काल प्रेरित आत्मा होती है ना, जिसको काल भगत बना के बैठाता है संगत में, कहते हैं काल का जीव कहीं नहीं माने, कोट सुने जो ज्ञाना, और जैसे लाख अग्नि में पिंगले और बिछुड़ते काट समाना। फिर मालिक कहते हैं कोटि वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है? पत्थर को चाहे लाखों और करोड़ों साल पानी के अंदर डाल के रखो, और जैसे ही बाहर निकालोगे आपस में रगड़ोगे चिंगारी, कुछ नहीं उसमें बदला। जबकि पानी में तो हर चीज जो है वो निर्मल हो जाती है, मुलायम हो जाती है, लेकिन पत्थर पे असर नहीं पड़ता। तो जो पत्थर जैसे भगत होते हैं वो संत के चरणों में, उनके आसपास, उसके सत्संग में चाहे लाख जन्म रहो, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये वो पत्थर हैं, ये सतलोक आश्रम वाले, गुरुजी का परिवार, गुरुजी के बेटा बेटी, ये परम भगत, ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये वो पत्थर हैं। जैसे सर्प चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। चंदन के पेड़ से लिपटकर सांप को शीतलता महसूस होती है, ऐसा लगता है बस इतने तो साधुपना धारण कर लिया, लेकिन जरा उस सांप को छू के देखो, तुरंत डंक मारने को तैयार होगा। तो जब तक वो काल का जीव भगत बनकर सतगुरु के सत्संग में रहता है, उनके चरणों में रहता है, तब तक तो एक नंबर का भगत दिखाई देता है। और जैसे ही संत से दूर हटता है फिर अपना असली रंग दिखाता है। तो आश्रम में तो ये सारे हमारे को भगत दिखाई देते थे, गुरुजी का परिवार और कोऑर्डिनेटर, और आज देख लो गुरुजी की गैर हाजिरी में ये क्या क्या ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। साल में दो दो तो ये कबीर जी के प्रगट दिवस मनाते हैं। एक तो अभी 11 जून 2025 को बनाया आश्रमों में, और अभी 29 जून 2025 को हिसार जेल नंबर 2 के आगे धानक समाज की उस धर्मशाला में मना लिया। और दुनिया भर की आडंबर उनकी तो गिनती नहीं। तो गुरुदेव ने ऐसे ही बरवाला आश्रम में, अपने सत्संग में, क्योंकि वो ही कबीर भगवान है, इन्होंने संकेत किया जो लोग दान धर्म में त्रुटियां कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, भक्तों के दान का दुरुपयोग कर रहे थे, चोरियां कर रहे थे। एक बार फिर से सुन लो हल्का सा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। परमात्मा का हो गया, और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास। ये तो पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं चारों युगों में देख लो हमने किसका रक्षा मारे। द्रौपदी ने एक बिलांत का कपड़ा दिया था, 9 इंच ढेर लगा दिया उसका। एक बिलांत। सुदामा ने 4 चावल फुकवाए थे, महल बना दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी दी थी, उसको 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया। तो कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रक्षा मार, हमने किसका लेकर ना दिया हो मारना, यानी कोई पैसा लेकर ना देने के उसने पैसा मार लिया मेरा। तो परमात्मा कहते चारों युगों में देख ले हमने किसका रक्षा मार, हमने किसी का पैसा रखा नहीं। इसलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने साध संगतियां शुरू करवाई है, क्योंकि मालिक ने देख लिया कि मेरे आसपास रहने वाले, मेरे साथ साथ रहने वाले, मेरे परिवार वाले, ये काल के जीव हैं। जैसे काल ने उस कमाल को भेज दिया था परमात्मा के पास में, उसका मुंह बोला बेटा बना के, और अंत में उसी ने परमात्मा की संगत को तोड़ा, अंत में वही गुरुद्रोही घोषित हुआ। तो आज क्या काल कोई कसर छोड़ेगा क्या? अपना दाव तो पूरा खेलेगा ना। अब उसके दाव को समझने के लिए तो गुरुदेव ने हमें तत्व ज्ञान दिया है। नहीं समझ पा रहे थे तो गुरुजी ने साध संगतियां शुरू करवा दी, साध संगतियां शुरू करवा दी।
अब बताओ तुम कहां दान कर रहे हो वर्तमान में अपने गुरुजी की गैर हाजिरी में? ना तो तुम गुरुजी की वाणियों पे चल रहे, ना गुरुजी के सत्संगों पे चल रहे। सत्संग तो तुम सुनते ही नहीं, तुम्हें सुनने नहीं दिया जाता। सुनते हो तो कोई विचार नहीं किया जाता। इन आश्रमों में ना साध संगतियां होती ताकि आपस में एक दूसरे को कोई बातें समझा सके, ज्ञान समझा सके, कोई चर्चा हो सके। तुम्हें तो अपने बेटा बेटियों की रमेणी की बातों से वहां पे फुर्सत नहीं मिलती। आपस में गोत मिलाना, जातियां मिलानी, तुम्हें तो इससे फुर्सत नहीं मिलती। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो सेल्फी वाल्फी ले लेते हो वहां पर जुलाई की झोपड़ी में जाके, जुलाओं के कुएं की, लहर तारा तालाब की वो प्रदर्शनियां देखने में लगे रहते हो, वहां पर टाइम पास करते रहते हो। और थोड़ा बहुत समय मिला तो फिर तुम्हारे को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठा के फिर जयंती में ठोक देते हैं। घर पर तुम भक्ति करते ही नहीं। थोड़ा बहुत दिखावा करते हो भगत बनने का तो आश्रम में वो बैठे हैं ऊपर काल के विशेष एजेंट, वहां तुम्हें वो नहीं टिकने देते। घर पर तुम खुद नहीं टिकते तो गुरु क्या करे फिर बताओ? सतगुरु मिले तो क्या करे? अंदर वाद विवाद। सतगुरु केवल कह सकता है, रो सकता है, ज्ञान दे सकता है। समझना तो हमने पड़ेगा खुद ने, जानवर नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को बचा लिया इन कुपात्रों की कुसंगति से, वरना आज आप और हम भी गुरु की गैर हाजिरी में इन्हीं के हाथों में ज्योति पाठ और दान दे रहे होते। इन्हीं आश्रमों में जा जाके दान पेटियों में दान डाल रहे होते। और उस दान का सरेआम किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, गुरु जी की मर्यादाओं के विरुद्ध, सत्संगों के विरुद्ध, विधान के विरुद्ध। और इसीलिए संगत की दुर्गति हो रही है। घर घर में कहर टूट रहा है। घर घर में किसी का पहले नंबर आ गया, किसी का आने वाले समय में आ जाएगा, क्योंकि मर्यादाओं में तो कोई है ही नहीं। जब आश्रम वाले ही मर्यादाओं में नहीं है, जिनकी तुम कुसंगति कर रहे हो, तो तुम कैसे मर्यादाओं में रह सकते हो? इसलिए भाइयों और बहनों, ये विशेष संदेश है गुरु जी की। एक एक लाइन में एक एक घंटे का संदेश है, एक एक घंटे का संदेश। सुन लिए नामदान सेंटर पे जाके सुबह 4 बजे, हाँ आ गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सात संगति की वीडियो देखो तब पता चलेगा क्या अच्छा है इनके अंदर। ये मनोरंजन के लिए, गुरुदेव कहते हैं कि मनोरंजन के लिए नहीं सुना रहा है कथा में, टाइम पास के लिए नहीं सुना रहा। गुरुदेव कहते हैं जैसे दूध में जामन लगा के फिर दही को मथा जाता है तब घी निकलता है। सत्संग सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनने के बाद में चिंतन मनन करना पड़ेगा, उन पे मंथन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, रगड़ा मारना पड़ेगा। जैसे मेहंदी के पत्ते हाथ में लेके रगड़ा मारना पड़ता है। मेहंदी के पत्तों का रंग होता है हरा, और जब रगड़ा मारोगे तो कैसा होगा? लाल। तो सत्संग सुनने मात्र से भला नहीं होगा, रगड़ा मारना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। और ये जोर डलेगा साध संगतियों से, वैसे नहीं डलेगा। तब जाके इस काल के भयंकर जाल से आप और हम बच सकते हैं। नहीं तो हो गया गुरु जी का मिशन तो पूरा। हम भक्तों के भरोसे तो हो गया परमात्मा का मिशन पूरा। अगर ये भगवान साध संगतियां ना शुरू करवाता तो हो गया गुरु जी का मिशन तो पूरा। कहां लेके जा रहे हैं मैनेजमेंट वाले देख लो, ये तो नीलकंठ की तरफ ले जा रहे हैं, नीलकंठ की तरफ, पहाड़ों में। और गुरु जी लेके जाना चाह रहे हैं ऊपर। तो इनके भरोसे नहीं चल रहा परमात्मा का मिशन, इन लोगों के सहारे नहीं चल रहा। ये तो परमात्मा ने अपना विशेष आशीर्वाद देकर आप और हम 2 कोटि के जीवों को निमित्त बनाया, सत्सेवकों को। यहां से आत्माएं तैयार हो रही हैं। इसलिए दास बारंबार कहता है कि ये साध संगति सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। अपनी मान बढ़ाई, अपने अहंकार को त्याग कर, अपने आप को 2 कोटि का भगत समझकर। अरे जिस प्रकार से आप और हम स्कूल में जाते थे और टीचर किसी एक लड़के को उस क्लास में मॉनिटर बना देता था, मॉनिटर। अब उस मॉनिटर की बातें माननी पड़ती थी। जब वो आता था वो टीचर, उस मॉनिटर से पूछा करता था कि हां किसने क्या क्या किया, और वो मॉनिटर अगर किसी का नाम ले दे तो उसके डंडे पड़ते ही पड़ते थे। वो मॉनिटर के ऊपर वो टीचर इतना विश्वास करता था क्योंकि वो सोच समझ के खड़ा करता था। सैकड़ों बच्चों में से किसी एक को मॉनिटर बनाना आंख बंद के थोड़ी किया करता था। उस बच्चे को हर प्रकार से देखकर कि ये पढ़ाई में भी होशियार है, ये शरीर में भी उनसे तगड़ा है, और ये मेरी आज्ञा का पालन भी करेगा,
इसके विचार भी ठीक हैं, उस लड़के को वो मॉनिटर बनाया करता था। और टीचर आते ही पूछता था, हाँ भाई बता किसने शरारत करी। और वो मॉनिटर अगर किसी शरीफ का भी नाम ले देना कि साहब ये शरारत कर रहा था, तो वो टीचर उसको पीटता ही पीटता था, 2-4 डंडे तो मारता ही मारता था, क्योंकि वो मॉनिटर पे विश्वास करता था वो टीचर। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, इस कुत्ते को परमात्मा ने छोटा सा मॉनिटर बना रखा है। अब मेरा काम तुम लोगों की कोई पिटाई करवाना नहीं है, कहीं सोचो भाई गुरुजी के आने के बाद कहीं पवन दास कर दे मामला खराब। तुम जो मर्जी करो, मैं शिकायत करने वाला मॉनिटर नहीं हूं भाई, ये आध्यात्मिक क्लास है। वो टीचर तो डंडे ही मारता था, तो क्या गुरुजी ने हमें कभी डंडे मारे क्या? तो इसी प्रकार ये मॉनिटर भी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि वो टीचर तो अंतर्यामी नहीं था, लेकिन ये वाला टीचर तो अंतर्यामी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहां तो मॉनिटर से फायदा उठा लो, लाभ प्राप्त कर लो कि गुरुदेव भगवान ने खड़ा कर रखा हमारे भाई को, है तो हमारे जैसा 2 कोटि का जीव। वो मॉनिटर भी उन्हीं बच्चों में वो एक बच्चा होता है, वो भी किसी का बेटा होता है, वो भी वहां पर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है, वो कोई स्पेशल नहीं होता। इसी प्रकार ये दास भी कोई स्पेशल नहीं है, आप ही में से 2 कोटि का जीव हूं, लेकिन भगवान ने सेवा दे रखी है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। वो टीचर भी खुद ही मॉनिटर बनाया करता था, किसी के चापलूसी करने से नहीं बनाता था। तो गुरुदेव ने अपनी मर्जी से खड़ा किया, अपनी प्रेरणा से खड़ा किया। भाई ये तो मालिक है, जब ये अपना आशीर्वाद देकर झोटे से वेद मंत्र बुलवा सकता है, तो आप और हम तो फिर भी इंसान हैं। इसलिए भाई और बहनों, साध संगति से जुड़कर, और फिर ये ना देखो, फिर मन में कोई दोष ना पाड़ो किसी भी प्रकार का, नहीं तो बाद में फिर बहुत ज्यादा पछताना होगा। फिर ये आगे नहीं चलेगी, फिर ये बकवाद, ये राग द्वेष मान बढ़ाई, ईर्ष्या, मन के दोष, ये आगे नहीं चलेंगे। फिर कोई नहीं सुनेगा हमारी। जो लाभ उठाना है वो उठा लो। अरे रिश्तेदार आते हैं, उनसे 1-2 घंटे बात नहीं करते क्या वो लोग? कोई अड़ोसी पड़ोसी आ जाए, उससे बैठ के कोई चर्चा नहीं होती क्या? तो मैं तो तुम्हारा गुरु भाई हूं, चर्चा करूंगा तो अच्छी करूंगा, और रिश्तेदार तो फिर भी फालतू की बातें करेंगे। मैं तो कोई परमात्मा की चर्चा करूंगा, तो मेरे से चर्चा करने में तुम्हें दिक्कत क्यों, नफरत क्यों? और रिश्तेदारों की तुम सारी बातें सुनते हो, अपने गुरु भाई की सुनने में दिक्कत क्यों? क्योंकि काल का प्रेशर, काल नहीं चाहता ना कि सुन ले। वो रिश्तेदार तो काल के जाल में फंसाएंगे, लेकिन यहां ये वाला मॉनिटर तो काल के जाल से बाहर निकालेगा मालिक के आशीर्वाद से। इसलिए काल नहीं सुनने देता, मन में जबरदस्ती ऊटपटांग हरकतें पैदा करेगा, राग द्वेष करवाएगा कि ये अपने आप को कहता कि मेरे को गुरुजी ने खड़ा किया है। कब किया इसको गुरुजी ने खड़ा? क्या जरूरत पड़ गई गुरुजी को निमित्त बनाने की? अरे 650 साल पहले भगवान भी बोल देता संस्कृत में से लोग, फिर वो जोटे को निमित्त बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी भगवान ने? तो ये तो भगवान का काम है, वो किसको बनाएगा, क्यों बनाएगा, नहीं बनाएगा, कब तक बनाएगा, ये तो भगवान का काम है। जोटे ने थोड़ी कहा था कि मेरे को बनाओ निमित्त, मालिक ने हाथ रख दिया, बन गया। तो ये तो गुरुदेव की मर्जी है, वो मुझे खड़ा करता, किसी और को करता, किसी न किसी को तो करता ही। लेकिन काल भी तो पूरी कोशिश करेगा ना कि ये इसकी बातें ना सुने, मन में दोष पैदा कर लें। कईयों के तो मन में ये आ जाता कि यार ये अपने आप में ज्यादा शाना बन रहा है कि बस मेरे को ही ज्ञान है। मैंने तो कभी कही नहीं ये बात कि मेरे को ही ज्ञान है। हर बात बात पे वीडियो यही बनाता है, पुस्तकों पे भी वीडियो यही बना रहा है। यही हो गया कि अपने आप में कुछ ज्यादा। अरे मैं तो कुछ नहीं हूं मेरे भाई, मैं तो कितनी बार कहता हूं कि 2 कोटि का जीव हूं। मेरे बाप दादा 1 नंबर के दारूबाज थे, आज भी उनका नाम है। ऐसे शराबियों के घर में परमात्मा ने मुझे पैदा किया। सत्संग के कोई आसपास भी नहीं था, और ना मुझे पता था गुरुजी की शरण में आने से पहले कि कोई सत्संग भी होता है, कोई मोक्ष भी होता है, या कोई गुरु भी बनाना पड़ता है। आप जैसा ही 2 कोटि का जीव हूं, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। मुझे नहीं खड़ा करते तो आपको खड़ा करते, और आपके साथ भी फिर ऐसे खचातानी होती। तो ये सोचकर कि भैया अगर कुछ अच्छी बातें बता रहा है भगवान के बारे में, अगर तो ले लो, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ये काल राग द्वेष करवाएगा, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव करवाएगा, तो ये उसका सूक्ष्म जाल है।
अब अगर गुरुजी ने खड़ा किया है तो भाई देखो, कितना ही राग द्वेष कर लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक गुरुजी ने खड़ा किया है उतने समय तक तो भाई देखो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए भाई और बहनों, इस काल के इस सूक्ष्म जाल को भी समझो। मेरे से द्वेष मत करो, मेरी शकल से, मेरी सूरत से राग द्वेष मत करो, मुझे उस दृष्टि से मत देखो, क्योंकि भगवान जिसको खड़ा कर देता है ना, उसके साथ वैर करना भी फिर मुसीबत का काम हो जाता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये पवनदास की बातें समझ में नहीं आ रही है, तो क्यों सुनते हो भाई? मत सुनो मेरे वीडियो, मत देखो। मैं जबरदस्ती तो तुम्हें सुनाता नहीं, मत देखो लाइव। अब तुम देखे बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा भी तो है अंदर तुम्हारे। मन तो बकवाद करता है, लेकिन आत्मा तो चाहती है ना कि देख। तुम देखे बिना रह भी नहीं सकते और फिर बकवाद किए बिना भी नहीं रह सकते। इसका मतलब अभी मन हावी है तुम्हारे ऊपर, अभी आत्मा बेचारी अभी कमजोर है। आत्मा को आत्मा की खुराक खिलाओ ज्यादा। अरे मेरे से क्या नफरत करोगे? मैंने भी सतलोक जाना, गुरुजी आने के बाद मैं भी चुपचाप बैठ जाऊंगा, मैंने भी मेरी भक्ति करनी है। मैंने क्या करना है? मैंने कोई राष्ट्रपति बनना नहीं, प्रधानमंत्री बनना नहीं, मैंने कोई गुरु बनना नहीं, ये ज्ञान बांटकर मैंने कोई तत्वज्ञानी बनना नहीं। मैं भी अपनी भक्ति करके इस काललोक से अपना पीछा छुटवाऊंगा। ये थोड़े समय का खेल है, मालिक ने दया बख्शी है। कोई फायदा उठाया जाए तो उठा लो, और नहीं अच्छा लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से चलो। कोई जबरदस्ती का काम थोड़ी है फिर। लेकिन ये काल फिर जबरदस्ती करके कर्म फुड़वाता है। इसलिए भाई और बहनों, थोड़ा विचार करो इन बातों पे। ये बहुत परमात्मा की एक विशेष रजा और मेहर है वर्तमान में आप और हमारे ऊपर, जो हम साथ संगति से जुड़े हुए हैं। अब इस गंदे लोक में तो भगवान साक्षात सतलोक से चलकर ज्ञान दे रहा है। 20 साल 30 साल हो गई जब उनको नहीं छोड़ा भगवान, उसने काल ने, उनके साथ भी लोगों को धक्कम पेली में रखा, उनके साथ भी लोगों ने वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया, फालतू का बुरा भला कहा, और आज किस हाल में कहां बैठे हुए हैं। तो फिर आप और हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों को कैसे कौन बख्शेगा? काल कैसे शांति से आगे बढ़ने देगा? तो जिनके समझ में आ गया वो तो भैया नीची गर्दन करके, और मेरी उन तमाम बातों को जो गुरुदेव भगवान सत्प्रेरणा करके बुलवाते हैं और जो गुरु जी के ज्ञान आधार से हैं, भैया सुन लो, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। सात संगति है, भगवान की चर्चा है, इसको गुरु महिमा कहते हैं। यह सतगुरु महिमा है। जितना सुनेंगे उतना ही हमारा भला है, उतना ही हमारा फायदा है। यहां कुछ मिलेगा आपको, नीचे गिराने वाली बातें नहीं मिलेंगी, यहां ऊपर आत्मा को ऊपर उठाने वाली बातें मिलेंगी। और बाद में फिर रोओगे, पछताओगे, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा गुरुदेव को, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, उनके कंप्यूटर में तो रोजाना सबका फैक्स जा रहा है, उसी हिसाब से फिर नंबर मिलेंगे। गुरुजी भी नहीं कहेंगे कुछ कि तूने गलती करी, तूने करी। ये पंचायत लेके नहीं बैठेगा भगवान अब आने के बाद। अरे ये सिरदर्दी तो आश्रम वाले रखते थे गुरुजी के 24 घंटे। गुरुजी उसकी शिकायत, उसकी एंट्री, उसकी नो एंट्री। अब भी क्या आगे गुरुदेव भगवान इसी प्रकार से पंचायतें लेके बैठेंगे क्या? तो परमात्मा कुछ नहीं कहेगा भाई। सतलोक में कितनों ने हाथ खड़ा किया था, लंबी लंबी लाइनें, सबके अलग अलग नाम, सबके अलग अलग कोडवर्ड। परमात्मा ने क्या कहा कि बच्चों, जिन जिन ने हाथ खड़े कर दिए ना, सबके नंबर मेरे कंप्यूटर में आ गए। अब मैं अपने हिसाब से भेजूंगा। तो ना तो पवनदास कुछ कहेगा किसी के बारे में, ना तो मैनेजमेंट के बारे में कि गुरुजी इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं गधा हूं, मैं मूर्ख हूं जो संतर्यामी भगवान को बताऊंगा जो उन्हें मालूम नहीं होगा। और ना भाई वो भगवान किसी के आगे अपना रोजना रोएगा कि तुमने ये क्या किया, वो क्या किया। वो तो भैया उसके कंप्यूटर में आ गया। जो जैसा कर रहा है उसके कंप्यूटर में रोज एक फैक्स आ रहा है, रोज। जैसे गुरुजी कहते ना कि तुमने यहां जो दान कर दिया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा, वो तुम्हारे अंतःकरण में फैक्स हो जाएगा, मैसेज चला जाएगा। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा कराते हैं, तुरंत हमारे पास में मैसेज आ जाता है बैंक से कि आपके इतने पैसे जमा हो गए। उस भगवान के द्वारा दी गई विज्ञान जब इतना सब कुछ कर रही है, तुरंत आपको मैसेज भेज रही है। तो हम सारा जीवन में क्या कुबद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारी सोच है, क्या उस भगवान के कंप्यूटर में नहीं जा रहा क्या?
वो पुराना सत्संग तो दास ने आपको सुनाया था 4-5 दिन पहले, जिसमें गुरुदेव कह रहे थे कि यहाँ से नाम लेके चले जाएंगे, फिर अपने आड़ोसी पाड़ोसियों के दबाव में आ जाएंगे। ये तने माता नहीं दो कि तने वो गुग्गा नहीं पूजिया, वो फलाने का वो मर गया था, वो मर गया था। वो दबाव में आकर वो माता धोख लेती हैं और क्या सोचती हैं, महाराज जी ने के बेरा पाटेगा, गुरु जी ने के बेरा पाटेगा, माता भी धोख लेती हूँ। तो गुरु जी क्या बोले कि महाराज जी ने तुम्हारे अंतःकरण में एक सॉफ्टवेयर फिट कर रखा है। महाराज जी के पास तो रोज तुम्हारा फैक्स आ जाता है कि तुमने क्या क्या मर्यादा तोड़ी। तो वही तो महाराज है। तो सतगुरु रामपाल जी को तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, वो तो एक लीला करते हैं पूछने की, बताने की, बेटा कहां से है, तेरा क्या नाम है, लीला करते हैं मालिक। तो भाई और बहनों समझो अपने परमात्मा को, ये खाली एक गुरु नहीं है, खाली एक संत नहीं है। गुरु तो यहां बहुत हैं, संत यहां बहुत हैं, साधु यहां बहुत हैं, लेकिन परमात्मा यहां कोई नहीं है सृष्टि में इनके अलावा। ये परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, असंख्य ब्रह्मांडों का राजा है, जिसकी भनक भी नहीं या किसी को भनक भी। और आप और हमारे ऊपर कैसी रजा करी गुरुदेव ने, हमारा ज्ञान योग खोला, हमें सद्बुद्धि दी। ये विशेष आशीर्वाद है गुरु जी का। आप और हमारी दिव्य दृष्टि खोली है गुरुदेव ने, हमारा ज्ञान योग खोला है। हम आम भक्तों की श्रेणी में नहीं है जो राजनीति में धक्के खा रहे हैं, रैलियों में धक्के खा रहे हैं। आज वो गुरु और परमात्मा को अलग अलग मान रहे हैं। वो वीडियो नहीं देखा वो 3D वाला, 29 जून को इन्होंने निकाला था, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। 2 कर दिए ना, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। और गुरु जी कहते हैं गुरु और गोविंद 2 नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे 2 जग में जाई। इस विषय पर थोड़ा खुल के चर्चा हम कल रात्रि 9 बजे परमात्मा समा देंगे, अगर परमात्मा समय देंगे तो उस समय हम करेंगे। देखो भाई और बहनों, दास के बस की बात नहीं होती है। आज इस 1.5 या 2 घंटे की साथ संगति में 11 बज गई, 2 घंटे हो गए। आज की साथ संगति में दास के मुंह से परमात्मा ने जो भी कुछ बुलवाया है, ये मेरा आज का विषय नहीं था। दास ने ये बोलना ही नहीं था, दास ने सोचा ही नहीं था। दास तो उस 3D वीडियो के ऊपर कुछ पॉइंट और थे जो इन्होंने गुरु जी का जो कार्टून बना दिया 25 मिनट वाला वीडियो, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, दास उसके ऊपर कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करने के लिए आया था। लेकिन उनकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। तो लाइव में बैठने के बाद में भाई और बहनों, फिर पवन दास की बस की बात नहीं है कि परमात्मा क्या बुलवाएगा, फिर उस मालिक के ऊपर है। तो कल रात्रि 9 बजे गुरुदेव के आशीर्वाद से फिर से लाइव जुड़ेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, और इसी प्रकार से परमेश्वर हमें अपने सत मिशन से जोड़ कर रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।